जावे दिल विचों रब्बा ओदा प्यारे वखरा जहान ते मेरा सोना यारे नीवे जावे दिल विचों रब्बा ओदा प्यारे वखरा जहान ते मेरा सोना यारे रूप जी दा वखरा बनाई मेरे दो नैना च वसाई ओनू वेखा एक बार दिल मेरा बेकरार ओनू वेखा एक बार दिल मेरा बेकरार जदों दियां तेरे नाल लाइयां ढोलना माजिद अली की ट्रैक है जी, आप सुन रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद भी आ रहा होगा।
चलिए जी, साथ साथ जरा अटेंडेंस भी आपकी चेक होती जाए कि कौन कौन हैं जो मौजूद हैं जी। आज खिलाफे तवक्का जो है शहीर के बजाय किसी और की अटेंडेंस सबसे पहले आ गई है, और वो हैं शहीर, लगता है आज एब्सेंट है। और मुल्तान से नाजिश सानिया हमारे साथ है, फर्स्ट टाइम मैसेज कर रही हूँ। भाई आपकी आवाज बहुत अच्छी है, प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, सबको सलाम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया सानिया, नाजिश सानिया सॉरी। और उसके बाद सलाम एहसन भाई, कैसे हैं, वेलकम टू द शो। भाई मैं आपको 3 साल से सुन रही हूँ और एक रिक्वेस्ट है कि मानी भाई के साथ आप शो जो है वो करें, कंबाइन शो करें जी। इंशाल्लाह कोई स्पेशल ट्रांसमिशन होगी तो इकट्ठे जरूर शो करेंगे। इस दफा भी एक आध शो मेरा प्रीवियस ईद पे मेरा एक शो अलाइन था मानी के साथ, लेकिन वो इत्तफाकन वो हो नहीं पाया, मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था उस डे में। तो नेक्स्ट ईद पे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी, अगर पॉसिबल हुआ तो जरूर करेंगे। और ये कौन है जी, समन और अक्सा हैं जी कहूटा से। ठीक है जी, समन एंड अस्का, अस्का नहीं अक्सा। लाइबा नूर हमारे साथ हैं जी और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, ऑसम एंड सुपर। आज ठीक हो गए जी लाइबा नूर, बहुत शुक्रिया जी। आपकी भी अटेंडेंस लगी है। लवीजा फ्रॉम कराची हैं जी, हेलो हाय, आपकी भी अटेंडेंस लगी है। वैसे हेलो हेलो मुझे ना भेजा करें, अस्सलाम वालेकुम भेजा करें, सलामती एक दूसरे पे भेजना ज्यादा अच्छा होता है। और हमजा कहाँ से हैं, खारियां कैंट से। भाई आपका शो बहुत अच्छा है, कोई पंजाबी सॉन्ग चला दें जी। अभी पंजाबी 2 ट्रैक मैंने पंजाबी के चला दिए जी, रब्बा यार और यहूदियां तेरे नाम। ओके जी, इरफान बलोच हमारे साथ पाक आर्मी लाहौर से हैं। कैसे हो भाई, मेरे बेस्ट फ्रेंड मियां खान बलोच, मियां खान, ओके आपके बेस्ट फ्रेंड को आई गेस आपने सलाम भेजा है जी। चलें जी, आपका सलाम भी उन तक पहुंच गया। और मेरा हेडफोन जो है वो मुझे प्रॉब्लम दे रहा है, काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है मुझे शो में। तो उम्मीद करते हैं जी कि कोई ये शो मैं सही तरीके से कर पाऊं, क्योंकि जब तक आवाज हमें प्रॉपर्ली मॉनिटर नहीं हो रही होती है अपनी आवाज, तो फिर वो मजा नहीं आता जरा शो करने में। लेकिन एनीवेज खैर कोशिश करेंगे जी आपको एक बेहतर शो प्रोवाइड किया जा सके, पहुंचाया जा सके आप तक। सलाम, आई एम आलिया, प्लीज सदीका कियानी की आवाज में जी। मैं रिक्वेस्ट शो नहीं है, ये रिक्वेस्ट पे ट्रैक नहीं प्ले करता जनाब। माजरत रफीक हमारे साथ, मोहम्मद रफीक हैं, शो फर्स्ट बार सुन रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ही होगा, जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। माहम हमारे साथ फैसलाबाद से हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, हाजिर हो गई, प्रेजेंट लगवा दें, प्रेजेंट लगवाने के लिए ठीक है, और लग जाएगी हाजिरी मेरी भी जी जी, क्यों नहीं लगेगी माहम, ऑन टाइम है, ज्यादा लेट नहीं है। How are you, Asan bhai? I'm present. Mark my attendance. I'm Laiba Malik from Navy E8. क्या बात है जी, खतरनाक लोगो, कैसे हो आप, ठीक हो? मदीहा हमारे साथ हैं, डियर योर वॉइस इज ब्यूटीफुल। लोग तो मरते हैं हुस्न पर, हमारा दिल तेरी गुफ्तगू पे मरता है। हाय अल्लाह, कैसे कर लेती हैं आप। हेलो भाई, कैसे हैं? आई एम मुजल्फा फ्रॉम डस्का। ठीक है जी, ये मुजल्फा मेल नेम है जी या फीमेल है, ये जरा बताइएगा। मे आई कम इन सर? बिल्कुल नहीं शहीर, आप बिल्कुल दरवाजे पे खड़े हो जाएं। आज आप पूरे 21 मिनट लेट हैं, तो जनाब आपको बिल्कुल भी क्लास में आज एंटर नहीं होने दिया जाएगा। आप दरवाजे पे खड़े होकर पूरा शो सुने और सवालों के जवाब। जी, ये सियालकोट में आज जी लाहौरी बॉय, और होपफुली यू विल बी ऑल राइट एंड इन स्ट्रॉन्ग एंड साउंड हेल्थ, से हाई टू ऑल। ठीक है जी, ये ऑल के बजाय आपने अलाउ लिख दिया जी, अलाउ को से हाई कहना है जी। मिनाहिल फ्रॉम पेशावर, भाई आपको पश्तो आती या क्या होता है वो, नहीं लगे लगी पोएगी, लगे लगी पोएगी समथिंग, ये थोड़ी थोड़ी आती है जी। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू भाई? 9 मंथ के बाद सुबह छुट्टी जा रहा हूँ, 2 बोल सॉन्ग प्ले कर दें। बहुत अच्छा, मुझे आपकी बात समझ नहीं है जी। आमिर सलीम पाक आर्मी एलओसी कश्मीर से ये हैं जी, और 9 मंथ्स के बाद जी छुट्टी जा रहे हैं जी। चलें जी, आप एंजॉय योर ट्रिप एंड विद फैमिली, जो टाइम है उसको एंजॉय करें जी। मदीहा लहजे और अल्फाज की खूबसूरती वो खसूसियत हैं जो आपको अनदेखे इंसान का दीवाना बना देती हैं। आय हाय, फॉर यू, क्या बात है जी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दीज प्रीशियस वर्ड्स।
और जी बड़ा अच्छा लगा जी कि कोई इतना डीपली हमारे हमारे हुनर को पहचानता है जी, ये अच्छी बात है। आज जरा फेसबुक के भी जरा मैसेजेस देख लेते कौन कौन है हमारे साथ। पंजाबी कुड़ी हैं, आई एम पंजाबी मुटियार ईशाल फ्रॉम लाहौर, आदाब आरजे, वेरी फर्स्ट टाइम लिसनिंग योर शो। बड़ी मेहरबानी जी, आपने हमारा शो सुन लिया, वरना मेरी जिंदगी का मकसद पूरा ना होता। हुमा राजा हमारे साथ इस्लामाबाद से हैं और इट्स माय फर्स्ट एक्स, नाइस वॉइस, नाइस शो, थैंक यू सो वेरी मच हुमा राजा। हानिया मलिक, अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल द लिसनर्स जी, वालेकुम सलाम एंड सैल्यूट टू पाक आर्मी, सैल्यूट ठक करके जी। ओके जी, जोबिया ईमान हमारे साथ हैं जी, सलाम टू ऑल लिसनर एंड पाक आर्मी, वालेकुम सलाम। इकराश खान हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं, आजाद कश्मीर से, और कहते हैं नाइस शो एंड फर्स्ट टाइम। चलें जी, फर्स्ट टाइम वाले ये भी। मुस्कान परी हमारे साथ है, नाइस सॉन्ग, बहुत शुक्रिया जी। और ये वाकई बहुत अच्छा ट्रैक है, मुझे पर्सनली माजिद की आवाज बहुत पसंद है। ही इज माय वेरी ओल्ड फ्रेंड, अराउंड हमारी कोई 15-16 साल 17 साल पुरानी दोस्ती है जी, ठीक है, और मुझे उनकी आवाज बहुत 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 पसंद है। रानी हमारे साथ हैं, फैसल इरफान का शो कब और कितने दिन होता है, टाइमिंग बता दें। फैसल इरफान से आप पूछ लेते हैं, अभी थोड़ी देर पहले तो वो शो कर रहे थे। जोबे ईमान शो इज सुपर, थैंक यू सो वेरी मच। आज जोबे ईमान कहती है जी, आज मेरी भी हाफ छुट्टी बिकॉज आज हैंड फ्री खराब है। ठीक है जी, मेरे भी हैंड फ्री खराब है, मैं भी आधी छुट्टी कर जाऊं। तो एफएम सही से नहीं चल रहा, और अगर कोई रिकॉर्डिंग कर सकता है तो अच्छा जी, चलें जी, कोई रिकॉर्डिंग कर सकता है इनको भेज दें जी। जोबे ईमान, अस्सलाम वालेकुम, एहसन मलिक कैसे हैं आप, लास्ट शो में कहाँ थे आप? मैं जनाब लास्ट शो में सरगोदा गया हुआ था, वहां से वापस आ रहा था, ऑन द वे था, लेकिन मैं ऑन टाइम नहीं पहुंच सका, लेट हो गया, तो फिर जनाब मैंने लास्ट शो की माजरत कर ली। हमजा मलिक फ्रॉम भराको इस्लामाबाद, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं जी, थैंक यू सो वेरी मच मलिक हमजा अवान साहब। शहीर वेलकम टू वेलकम, लास्ट शो में आप आए नहीं, ये अभी मैंने बता दिया जी। लोग कमेंट कर रहे थे गुड शो, मैं समझ रहा था मेरा ही नेट खराब है। बस जी, लोगों की मोहब्बत है, मैं ना भी आऊं तब भी शो को गुड ही कहते हैं। महर फानी हमारे साथ मौजूद हैं जी, कोटद्दू से जी, वेलकम। मुस्कान परी, वालेकुम सलाम जी, थैंक यू जी। इकराश खान, नाइस शो, थैंक यू। हिना जीशान नासिर का शो कब होता है, मुझे बिल्कुल नहीं पता। आप ये जहां जिस पेज पे आप कमेंट कर रहे होते हैं, वहीं पे अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको तमाम आलजेस के शोज का पता चल जाएगा, क्योंकि वहां पे जब शो होता है तो वो पोस्टर लगता है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता है। तो ये पैथेटिक किस्म का तरीका जो है ये खत्म करें प्लीज यार, कि वो कहाँ होता है, कब होता है। आप इतने ही डाई हार्ड फैन है यार किसी के, तो आपको इतना नहीं पता कि उनका शो कब होता है। व्हाट अ स्टूपिड थिंग यार, कसम से। माजरत यार, मुझे बड़ा अजीब लगता है, तो इस वजह से मुझे मजबूरन आज बोलना पड़ा। मैं पिछले 6 साल से इस चीज के ऊपर नहीं बोल रहा, ठीक है। अगर आप इतने किसी के डाई हार्ड फैन होते हैं तो आप क्यों नहीं उनके शो की टाइमिंग आपको क्यों नहीं, आप उनको फॉलो क्यों नहीं करते हैं? और आप ये जिस पेज के ऊपर मैसेज कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, तो आप उसी के ऊपर स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा करेंगे, 5 मिनट लगेंगे, आपको सारी टाइमिंग, सारे स्केड्यूल आपके सामने आ जाएंगे। काम है अजीबो गरीब, मुझे नहीं समझ आता यार। एनीवेज जी, हुरिया खान हमारे साथ मौजूद हैं जी, वेलकम, थैंक यू। मुंतजिर हसन है, नाइस शो हुरिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तमीना हमारे साथ हैं, हाय, थैंक यू। पंजाबी कुड़ी शो भी ग्रेट है, आपकी आवाज भी ग्रेट है, थैंक यू सो वेरी मच। इकरा साकिब, फर्स्ट टाइम लिसनिंग शो, बहुत शुक्रिया। पंजाबी कुड़ी 4-5 मैसेजेस उनके जी, कमेंट्स आए हुए हैं। क्या कहते हैं, वेलकम वालों, वेलकम ही कर दो, ठीक है, 1-1 वाले, ठीक हो गए जी। सो ऑसम वाइज सालजे, थैंक यू जी। मेरी दोस्ती कोई ये कह दें जूम करके, अच्छा पता नहीं जी, खैर पता नहीं उन्होंने क्या जी ये लिखा है। एनीवेज, ये तो जी आपके अब तक के कुछ फेसबुक के मैसेजेस थे जो अभी तक शामिल कर दिए। ये जरा अटेंडेंस जरा शॉर्ट है जी, 4471 पे कहाँ पे हैं, सारे सो रहे हैं। शहीर है चालकोट से, सर वाज एट अ हॉस्पिटल, इस वजह से वापस आते हुए ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया, आज माफ कर दें, हर दफा सबसे पहले आता हूँ। हाँ यार, वैसे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी तो शहीर आपकी अच्छी है, चलो ठीक है, आ जाओ यार, आ जाने दो, कोई बात नहीं। वो कहते हैं उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया, तो बस तुम सबक याद करते हो इसलिए तुम्हें छुट्टी नहीं मिल सकती।
अच्छा जी, ये एक मैसेज आया है, जरा मुझे भी बताइएगा कि ये इन्होंने अपना कुछ नाम लिखा है, जरा ये कौन सी लैंग्वेज में है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं स्पेल कर देता हूँ, आप मुझे बता दीजिएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ये स्पेल है AIMANUDAS। अगर इसको मैं इस तरीके से पढ़ूं तो ये बनता है एमानुदस। ये एमानुदस क्या होता है जी और कौन सी लैंग्वेज का, ये जरा मुझे बता दीजिएगा। और आगे से कहते हैं जी IBD यानी कि इस्लामाबादी शायद उन्होंने लिखा होगा जी। और इस्लामाबाद नहीं, हाउ मैं ब्रो, पता नहीं क्या क्या लिखा यार। ये कौन सी लैंग्वेज में आप मैसेज करते हैं, क्यों जुल्म करते हैं इस बच्चे पे। ओके जी, सवेरा फ्रॉम मरी, एहसन मलिक, शो बहुत अच्छा है। जिशान को बर्थडे विश कर दे। कौन से जिशान? नासिर की बर्थडे तो नहीं है आज जी। एनीवेज, जिस भी जिशान की बर्थडे है जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह पाक आपको लंबी जिंदगी दे जी, खुशियों भरी दे, इसी दुनिया में धक्के खाते रहे। ओके जी, अच्छा यार मुझे जरा ये बताएं कि आप लोग जरा कौन कौन ऐसे हैं जो नॉर्दर्न एरिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि नारान, कागान से जैसे, या फिर कश्मीर, तोली पीर, या इन साइड से जो हमारी टूरिस्ट साइट्स हैं, उस साइड से कौन बिलोंग करते हैं, जरा मुझे ये भी बताइएगा। और क्योंकि मैं नेक्स्ट मंथ में, यानी अगस्त की आई गेस 7-8-9 कोई 3-4 डेज के लिए मैं इस ट्रिप पे जा रहा हूँ। जरा चेक करते हैं जी मेरे लिसनर्स कौन कौन उस एरिया के अवेलेबल हैं, ताकि उनसे मुलाकात की जा सके जब उन एरियाज में जाएं। तो जनाब जरा हाजिरी लगवाएं जो इधर नॉर्दर्न एरियाज से बिलोंग करते हैं, या फिर जिनका प्लान है कोई 7-8-9 के लगभग, अगस्त के लगभग, अगर कोई प्लान है किसी का नॉर्दर्न एरियाज की तरफ ट्रैवल करने का, तो जरा मुझे जल्दी जल्दी से ये बता दें। एनीवेज जी, एक ट्रैक हम इन द मीनवाइल सुनते हैं और फिर वापस आते हैं। आज हम जो क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़े से हमारे सवाल भी थोड़ा बहुत हमारे जो टूरिज्म के हवाले से, क्योंकि हमारी जो सिटिंग गवर्नमेंट है, इमरान खान साहब, वो बड़ा पर्सनल इंटरेस्ट वो ले रहे हैं टूरिज्म की डेवलपमेंट के अंदर, और होना भी चाहिए जी, क्योंकि ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी इंडस्ट्री साबित हो सकती है। ऑलरेडी भी ये पाकिस्तान की बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, और पाकिस्तान का हुस्न जो कुदरती तौर पर रब ताला ने अता किया हुआ है, वो दुनिया तक पहुंचाना, दुनिया को उसके बारे में अवेयर करना, और दुनिया को उसकी तरफ मुतवज्जा करना, दुनिया को उसकी तरफ इनवाइट करना, ये हम पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है जी। और फिर जो टूरिस्ट हमारे जितने भी आते हैं, उनको एक अच्छी हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करना, ताकि वो पाकिस्तान का एक बड़ा सॉफ्ट इमेज और बड़ा अच्छा इमेज लेकर वापस जाएं, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। ओके जी, आज मेरे एक दोस्त हैं, मेरे यूनिवर्सिटी फेलो हैं, वो आए हुए थे मेरे ऑफिस में, ठीक है, और हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे। हम लोग ये सोच रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का हमारा एक हॉस्टल है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ कोई 7-8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए हम लोग जरा इकट्ठे हों, वहाँ पे हम इकट्ठे रहें, और जिस तरह से कॉलेज लाइफ या यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारी जाती है, उस तरीके से दोबारा गुजारें, उसको रिकॉल किया जाए। हम जो 5 दोस्तों का यूनिवर्सिटी में मेरे एक ग्रुप था, तो हम लोगों का जरा प्लान बन रहा है कि चलो यार जरा रीयूनियन की तरफ जरा जाते हैं, जरा सारे दोस्त जो हैं वो जरा इकट्ठे मिल बैठते हैं, और इसी तरह जैसे स्टूडेंट लाइफ गुजारी जाती थी वैसे ही गुजारी जाए। गाड़ी शाड़ी अपनी जो है वो घर पे छोड़ के जाएं, और वहां पे उसी तरीके से जिस तरह से कॉलेज या यूनिवर्सिटी हम लोग जाते होते थे, उस तरीके से जाएं, मतलब लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज करें, और या बाइक्स वगैरह का सहारा लिया जाए, और उस तरह से लाइफ को गुजारा जाए। तो खैर बड़ा एक अच्छा प्लान हमारा बन रहा है, हो सकता है बड़ा जल्दी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर मैंने एग्जीक्यूट किया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा वो सारे एक्सपीरियंसेस जो हम लोगों रीयूनियन में हम लोग जो करेंगे। तो एनीवेज, एक ट्रैक सरमत कदीर का है जी, इसी हवाले से है कॉलेज, जरा ये सुनते हैं, आप भी मेरे साथ एंजॉय करें। मिलते हैं ट्रैक के बाद। अज बड़े दिन बाद आई कॉलेज दी याद की जिंदगी प्यारी सी, न सी खौफ कोई ना फिक्र न फका, एक वखरी खुमारी सी, हुंदे पए सी जवाने इको गल ते ध्यान आप पटनी कवारी सी। ओ किन्ना मजा सी गाउंदा जदों इको कुड़ी उत्ते साडी फसदी गरारी सी, ते जद मिलदा सी आ पुराना उच्ची उच्ची आपा लाना, माइकल जैक्सन दा ओ गाना जिदी बेस करारी सी।
लाइफ सी बेली यार ते बेली सारे सी फुकरे दिल दे सी टुकड़े लाइफ सी बेली यार ते बेली सारे सी फुकरे दिल दे सी टुकड़े उसी के जेब दे फकीर किवें बणीए अमीर यही कोशिश जारी सी बाकी हर शैसी हौली बस पढ़ना लिखना साडे उत्ते पारी सी ते जद आने एग्जाम एक वखरा जवैम हुंदा दिल उत्ते तारी सी ओ कि मेरे रिश्वत लाके नवे यार बनाने हुंदी जिन्ना दी तैयारी सी ते रब वल्लों ही पास हो जाना पंगड़ा रज रज सबने पाउना ते उच्ची उच्ची आपा लाके लेबर सैनपुरी दा गाना कॉलेज है मुखिया दिल भी है दुखिया मैं ते सी रुकना टाइम नहीं रुकिया कॉलेज है मुखिया दिल भी है दुखिया मैं ते सी रुकना टाइम नहीं रुकिया ते जिन्नू फिक्र सी बोता है उथे खलोता पे अज भी ओ सोचिए ते जेड़ा सोचदा जरा भी नहीं सी वेखो वेखी अज देखो बन गया फौजीए ते मापे जिन्ना दे सिर च ओने नशियां दे विच मत ओना दी गई मारीए ते जेड़े छड़ कार-बार बस कर दे सी प्यार होई ओना ना भी माड़ीए ते असी बन गए सुपरस्टार है लैली काली नाडी कार ते कम है गाने गूने गाना ते हॉर्न ओके जी, वेलकम बैक। अभी आप सुन रहे थे सरमद कदीर का ट्रैक कॉलेज, और इसी को मैंने थोड़ी देर के लिए बीजीएम पे भी लगा दिया क्योंकि इट्स वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक, बड़े अच्छे दिनों की याद दिला देता है। ओके जी, अभी जरा कुछ क्लास का भी स्टार्ट किया जाए मेरे ख्याल में। क्या ख्याल है? सवाल जवाब होने चाहिए। तैयारी में है? क्या कहते हैं, तैयार हो? चलें जी, आपकी तैयारी जरा चेक करते हैं जी। ओके जी, पहले बता दूं कि जवाब देने का तरीका क्या है। जवाब देने के लिए राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, जवाब लिखेंगे और भेज देंगे 4471 यानी कि 4471 पे। ठीक है जी, ये तरीका है, आप जवाब दे सकते हैं इन सवालों का, और जो सबसे पहले सबसे ज्यादा सही जवाब दे पाएगा वो जनाब मॉनिटर कंसीडर होगा। और लास्ट शो में जैसे हमने कमिट किया था जी, उनकी एट द एंड ऑफ शो उनकी एक रिक्वेस्ट को भी पूरा किया जाएगा जी, और ये तो इसी प्रिविलेज उनको मिलेगी जी। ओके जी, सबसे पहला मेरा सवाल हमारे नॉर्दर्न एरियाज के हवाले से। जब हम नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जा रहे होते हैं, सपोज इस्लामाबाद से जब हम नॉर्दर्न एरिया की तरफ जा रहे होते हैं, तो हमें पहले इन दो जगहों में से कौन सी जगह हमें पहले आती है और कौन सी जगह उसके बाद आती है? जो पहले आती है वो आपने बताना है जी कि ये पहले आते हैं रास्ते में, नारान या कागान। जब हम नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं इस्लामाबाद से या फिर कहीं से भी, लाहौर, कराची, व्हाटएवर, जहां से भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, अपने नॉर्दर्न एरियाज में जब हम जा रहे होते हैं थ्रू हजारा, मतलब जो एक ट्रैक है उसी ट्रैक से हम लोग जाते हैं, तो जाते हुए पहले कौन सी जगह आती है, कौन सा डेस्टिनेशन आता है, नारान या कागान? ओके जी, ये बताने के लिए राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे,
अपना 11 लिखेंगे, स्पेस देंगे, नाम लिखेंगे, जवाब लिखेंगे और भेज देंगे 4471 पे। जिन लोगों ने अभी तक उस एरिया में ट्रैवल किया है या फिर जो उस एरिया से बिलोंग करते हैं वो तो बड़े आसानी से ये जवाब दे लेंगे, लेकिन जो शहीर जैसे बंदे हैं उनको सर्च करना पड़ेगा। तो देखते हैं जी कौन सही जवाब दे पाता है। कॉलेज है मुखिया दिल भी है इन द मीनवाइल जो 4471 पे पहले के मैसेजेस आए हैं वो जरा शामिल कर लेते हैं। शाह जैन बलोच हमारे साथ कराची से, नाइस प्रोग्राम, प्लीज प्ले, नहीं प्ले करूंगा। डॉक्टर कलीमुल्ला तरीन हमारे साथ कोयटा से हैं ते जेड़ा सोचदा जरा और कहते हैं कि शो बहुत ग्रेट है आज। थैंक यू सो वेरी मच। आज शहीर फ्रॉम सियालकोट कैम छे एसन भाई मजामा छड़ कारोबार बस अल्हम्दुलिल्लाह, कोई उन्ना ना भी माड़ी थैंक्स। एंड आज कुछ गूगल वाला शो रखें ताकि मैं जीत सकूं। ठीक हो गया, यानी कि आज आपका नेट सही चल रहा है। गाने गुने गाना अस्सलामुअलैकुम जहीर चौधरी आजाद कश्मीर से। सर आई एम कमिंग, हम भी आ सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, आप ज्वाइन कर सकते हैं जी। 789 को मैं ट्रैवल करूंगा। वैसे मैं अपना जो डिटेल्स हैं वो थोड़ी बहुत अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे मैं शेयर करूंगा, जैसे मेरा फेसबुक पेज है या फिर मेरी पर्सनल आईडी है फेसबुक की, वहां पे मैं शेयर करूंगा तो आप लोगों को मे बी वहां से इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। 789 को ये इन एरियाज को, इन डेस्टिनेशन को हम ट्रैवल करेंगे। एक दिन नारान, एक दिन कागान और एक दिन तोली पीर। ये इस तरह का कुछ प्लान है जी। 4 नाइट्स एंड 3 डेज का समथिंग इस तरह से प्लान है। और मे बी मेरे साथ कुछ दूसरे आर्टिस्ट भी होंगे, तो हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं। अब देखें, लेट्स सी। डेट्स तो फाइनलाइज हैं, लेकिन बाकी कौन कौन हमारे साथ होगा मजीद, ये आपको अपडेट साथ साथ मिलती रहेंगी जी। अज बड़े दिन बाद आई कॉलेज दी याद की जिंदगी प्यारी आई एम फ्रॉम नॉर्दर्न एरियाज, माय नेम इज खालिक। एक वखरी खुमारी सी हुंदे पे बड़ा क्या लिखा है जी, बड़ा प्यारा मौसम है, चक्कर लगाओ, हम आपको वेलकम करेंगे। चलें जी, ये तो फिर बड़ा बेहतर हो जाएगा जी इंशाल्लाह जी। 789 को आपको मिलते हैं नारान और कागान में। ते जद मिले आई एम एमन उदास फ्रॉम इस्लामाबाद। मैंने चाइनीज लैंग्वेज में हाउ आर यू ब्रो कहा था। अच्छा चलें जी, अच्छा, लेकिन चाइनीज जुबान में आपने अपना नाम भी जोड़ दिया था। एमन उदास को एमन दास आपने बोल दिया था। ये मुझे नहीं पता था चाइनीज में इसको ये कहते हैं। ये जिशान अली हैं भाई, आपके लिसनर। अच्छा चलें, ठीक है जी जिशान अली भाई, आपको मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। जैसे मैंने पहले कहा, इसी दुनिया में धक्के खाते रहे, जाना नहीं है मुड़ गए। दिल दे से टुकड़े सलाम स्वीट ब्रदर, हाउ आर यू? आई लाइक योर शो, फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। सना फ्रॉम पेशावर। यार ओके जी, ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम जहीर चौधरी आजाद कश्मीर से। सर आई एम कमिंग, हम भी आ सकते हैं? अच्छा जी, मैं आपको बता चुका हूँ, आप आ सकते हैं जी। और आज शहीर फ्रॉम सियालकोट, आज टाइटल डिफेंड करना है इंशाल्लाह। आंसर वुड बी टी टी टी। ठीक है, सी बिल्कुल सही जवाब है जी। एक वखरा जब जी हाँ जी, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं तो यार पहले जो डेस्टिनेशन आती है वो है कागान। यस दैट्स राइट, और शहीर ने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया जी। पास हो जाना पंगड़ा रच रच पहले कागान आता है और उसके बाद नारान आता है। ओके जी, चलें जी, अगर आपने ये सवाल का जवाब दे दिया तो दूसरा सवाल भी इसी से रिलेटेड पूछ लेते हैं ताकि आप उसका भी इजीली जवाब दे सकें। इस्लामाबाद से कागान का जो ट्रैवल है वो किलोमीटर्स में आपने बताना है कि वो कितना है। मिनट्स में या आवर्स में नहीं बताना, या माइल्स में नहीं बताना, आपने किलोमीटर्स में बताना है कि इस्लामाबाद से कागान जो है वो कितने किलोमीटर है। उसमें कोई 1-2 किलोमीटर का प्लस माइनस वो भी एक्सेप्टेबल होगा जी। टाइम ही रुक ठीक है जी। इस्लामाबाद टू कागान ट्रैवल टाइम आपका कितना, ये दूसरा सवाल है जी, आप बता सकते हैं। और तरीका वही 11 लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, जवाब लिखें और भेज दें 4471 पे। ओके जी, सेकंड जवाब जो कि शहीर से कुछ सेकंड के बाद आया, मौसूल हुआ। लाइबा नूर हमारे साथ मौजूद हैं जी। कागान पहले आता है जी, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। ओके, कागान, माय नेम इज खालिक। खालिक ने भी सही जवाब दिया, क्योंकि खालिक आप उसी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो आपको सबसे पहले जवाब देना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो, कोई बात नहीं। मोहम्मद बिलाल फ्रॉम अमजई और कहते हैं नारान गलत जवाब है जी, स्टार है पहले कागान आता है। आई एम ईशा ईमान फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका शो बहुत अच्छा है, कागान आता है पहले, बिल्कुल सही जवाब है जी। नूर अहमद हमारे साथ है। नारान कागान एक ही है? नहीं जनाब, थोड़ा सा डिस्टेंस है, फासला है। नारान कागान हमारे नॉर्दर्न एरिया सारे मतलब पूरा पाकिस्तान एक ही है, लेकिन ट्रैवल में जो पहले आता है वो कागान है।
इन दोनों के दरमियान तकरीबन 20-21 किलोमीटर का फर्क है, डिस्टेंस है, तो थोड़ा सा जी ये काउंट होता है। ओके, कौन है जी नेक्स्ट? है शहरोज भट्टी हमारे साथ हैं। हेलो ब्रो, कैसे हो? नाइस शो ब्रो, थैंक यू सो वेरी मच। फैसल फ्रॉम झंग और कहते हैं नारायण गलत जवाब। जिशान अली फ्रॉम पेशावर, सलाम ब्रो, यहाँ पर आओ, शो नाइस है, यहाँ पर आओ। कहाँ पे आओ जी? पेशावर में तो मैं आता रहता हूँ, वहाँ पे तो मैं अक्सर मेरे प्रोजेक्ट्स की वजह से मेरा चक्कर लगता ही रहता है। नौखैरा, पेशावर, मलदान, इन जगहों पे मैं आता जाता रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एसन एंड लिसनर्स, आई एम जुल्कुल नैन मलिक फ्रॉम सरगोदा, now performing my duties in northern areas, Naran Kagan, Balakot, Babusar, Deyamir, भाषा एंड कराकुरम हाईवे। वेलकम जी, थैंक यू सो वेरी मच जी। फिर तो ये हो सकता है आपसे भी मुलाकात होगी। अब्दुल खालिक नारायण आता है, पहले गलत जवाब अब्दुल खालिक। हम ना कोयटा से हमारे साथ और कहते हैं नारायण गलत जवाब। शहीद लाहौरी बॉय फ्रॉम सियालकोट से और ये दूसरे सवाल का भी जवाब आ चुका है जी, और मुझे क्रॉस वेरीफाई करने दें जी। मैंने कागान का पूछा था ना, हाँ जी कागान, ठीक है जी, चेक करते हैं जी कि ये सही है जवाब। ये बिल्कुल ठीक जवाब है जी। शहीद लाहौरी बॉय फ्रॉम सियालकोट से हाई टू जुल्कर, उस्मान, अजमत, अनीला एंड साइमा। और लास्ट सेकंड आंसर, लास्ट आंसर पता था मेरे को, आंसर वुड बी 259.9 किलोमीटर। बिल्कुल सही गूगल आपने किया है जी। 260 किलोमीटर है जी कागान यहाँ से, इस्लामाबाद से, और इसी तरीके से 20-21 किलोमीटर के डिस्टेंस से फिर आगे नारायण आता है, यानी कि 281 किलोमीटर का डिस्टेंस है जी नारायण के लिए। और बिल्कुल सही जवाब है। दोनों सवालों का जवाब फिलहाल तक शहीर ने गूगल से सर्च करके बिल्कुल सही जवाब दे दिया जी। तेरा बल्लो ही पास हो जाना, पंगड़ा रच रच सबने पाउना ते ऊंची ऊंची। ओके जी, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा मे बी कुछ लोगों को एग्जैक्ट जवाब सर्च करना पड़े, एग्जैक्ट जवाब ना आता हो उनको, लेकिन देखते हैं जी। हमारे पाकिस्तान के अंदर जी एक कोल्ड डेजर्ट भी है, कोल्ड डेजर्ट जो कि स्कर्दू में मौजूद है, और वो पूरा सहरा है और जमीन से बहुत बुलंदी पे, यानी कि उस पहाड़ी सिलसिले के अंदर है, और बहुत 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 खूबसूरत जगह है जी। दिल भी है दुखिया, मैं तेरी नॉर्मली डेजर्ट का जब हमारे जहनों में नाम आता है तो वो गर्मी, तपिश, सहरा, प्यास, ये सारी चीजें माइंड में आती हैं, लेकिन जो हमारा कोल्ड डेजर्ट है वो इस सारी चीजों से बहुत मुख्तलिफ है। ठंडी ठंडी जगह पे रुकना, साहिल मतलब समंदर की सतह से काफी ऊंचाई पे। तो एनीवेज यही मेरा क्वेश्चन है। आप फीट्स में भी बता सकते हैं, आप मीटर्स में भी बता सकते हैं कि जो हमारा कोल्ड डेजर्ट है सकर्दू के अंदर, जिसे कटपाना भी कहते हैं, कटपाना डेजर्ट जिसको कहा जाता है, वो समंदर की जो सतह होती है, सतह समंदर से कितनी बुलंदी पर वाक़या है वो कोल्ड डेजर्ट, सतह समंदर से कितनी बुलंदी पर वाक़ है, ये आप मीटर्स में भी बता सकते हैं, फीट में भी बता सकते हैं। तो देखते हैं जी कौन इसका जवाब सही दे पाता है जी। बताने के लिए राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, 101 लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, जवाब लिखें और भेज दें 4471 पे। ठीक है जी, आपके जवाबात का इंतजार है, देखते हैं कौन सही जवाब दे पाता है जी। ओके जी, पिछले सवालों के जवाब देख लेते हैं कि कोई अगर जवाबात आए हुए हैं मजीद। शहीर ने सही जवाब दे दिया था, लेकिन उसके बाद कुर्बान लाहौर से हैं और कहते हैं कि लाहौर से जाते हुए जी पहले कागान आता है। सही जवाब था जी पहले सवाल का, और कहते हैं जी कागान सब पहले आता है। और आई एम लाइबा मलिक फ्रॉम नेवी E8। अगर आप इस्लामाबाद से कैलकुलेट करके बता रही हैं तो आप गलत जवाब दे रही हैं जी।
ये 260 किलोमीटर है, इस्लामाबाद से 222 किलोमीटर नहीं है, और 137 माइल। आई एम लाइबा मलिक फ्रॉम नेवी। ठीक होगी जी लाइबा, लेकिन आपने थोड़ा सा जी ये जवाब आपका गलत है जी, ये किलोमीटर में 260 किलोमीटर है। ओके जी, मैं लाइबा ज़ेब फ्रॉम पेखावर, और पहली बार सुन रही हूँ, आपका शो बहुत मजा आया है। टप्पे लगाएं, टप्पे लाइक सीरियसली? नहीं यार, टप्पे छप्पे नहीं लगाए, गाने शाने ठीक है जी। ओके जी, पंजाबी शेर शेख बिलाल शाकिर फ्रॉम चन्योट। क्या बात है जी, आप शेर हैं। आप क्या वो शिकार शार करके खाते हैं? वो जो क्या होता है, हरन शरन का शिकार होता है, खरगोश का शिकार होता है, वो करके खाते हैं? भाईजान आपका शो बहुत अच्छा है और फर्स्ट टाइम आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। वेरी नाइस, थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, आई एम राबिया फ्रॉम मुजफ्फरगढ़। सेकंड टाइम शो सुन रही हूँ। यार क्या हो गया, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम जब भी सुन रही है, अच्छी बात है। नाइस शो है एंड ट्रैक कॉलेज की लाइफ याद दिला दी है जी, बस कुछ ऐसा ही है, इसीलिए मैं भी सुन रहा था। फौजिया फ्रॉम कराची 1700 मीटर हाइट के ऊपर है जी। आपने मेरे ख्याल में थर्ड क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं जो हमने पूछा था, लेकिन आप जवाब आपका गलत है जी। ये जो आपका जवाब आया है ये गलत जवाब है जी। फौजिया जो कराची से बिलोंग करती हैं, ये आपका जवाब गलत है जी, ये जवाब सही नहीं है। और नसीम हमारे साथ हैं और क्लिफ्टन से, और उन्होंने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया जी। और उसके बाद काशिफ हमारे साथ जी कहूटा से मौजूद हैं और उन्होंने बिल्कुल 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 सही जवाब दिया है जी। कटपाना डेजर्ट जो पाकिस्तान का कोल्ड डेजर्ट है, वो सतह समंदर से 2226 किलोमीटर 2226 मीटर की बुलंदी पे है, जो कि अगर हम फीट्स में कैलकुलेट करें 7303 फीट्स की हाइट पे वो मौजूद है। और इतनी बुलंदी के ऊपर डेजर्ट होना, कोल्ड डेजर्ट होना, क्या बात है। ये पाकिस्तान की खूबसूरती है जी, पाकिस्तान का खासा है। और ये साहिल समंदर से 7303 फीट यानी कि 2226 मीटर की बुलंदी पर है। और काशिफ ने जी ये सवाल का सही जवाब दे लिया। और शहीर आपका मेरे ख्याल में गूगल थोड़ा सा स्लो हो गया था। महा मलिक हमारे साथ हैं और कहते हैं फर्स्ट टाइम टेक्स्ट किया है, कैन यू प्लीज प्ले अ रिक्वेस्ट। जी नहीं, बिल्कुल मैं प्ले नहीं कर सकता। जो विनर होगा उसकी रिक्वेस्ट जरूर पूरी की जाएगी, उसके अलावा कोई रिक्वेस्ट पूरी नहीं होगी। ओके जी, पाकिस्तान का एक और भी खासा है जी, हाईएस्ट एटीएम मशीन, यानी एटीएम मशीन जिससे हम कैश विड्रॉल करते हैं, वो पाकिस्तान का खासा है कि दुनिया की सबसे बुलंदी पे लगाई जाने वाली एटीएम मशीन पाकिस्तान के एक बैंक की है। आपने वो बताना है वो कौन सा बैंक है जिसकी एटीएम मशीन दुनिया की हाईएस्ट प्लेस के ऊपर जगह के ऊपर प्लेस की गई है। ठीक है, वो कौन से पाकिस्तान के कौन से हिस्से बैंक है। मैं पाकिस्तान का बता देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। दुनिया की सबसे ज्यादा बुलंदी पे लगाई जाने वाली एटीएम मशीन कौन से बैंक की है, और साथ आपने ये बताना है कि वो कहां पे लगाई गई है, ये भी आपने बताना है। ये दो क्वेश्चंस हैं एट वंस आपसे पूछे जा रहे हैं, दोनों के सही जवाब आपने देने हैं जी। एट वंस से आपने सही जवाब देने हैं। कौन सा ऐसा बैंक है जिसने अपनी एटीएम मशीन दुनिया की बुलंद तरीन सतह पे लगाई है, और वो किस जगह पे लगाई गई है, किस जगह पे वो मशीन एटीएम मशीन लगी हुई है, ये आपने बताना है जी। ये आपको नॉलेज होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि मोस्टली लोगों को ये इस बारे में इल्म होगा। अगर नहीं है तो आज पता चल जाएगा जी आपको कि पाकिस्तान के पास ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है जी। और अगर आप इसके साथ साथ बता सकें कि वो सतह समंदर से कितनी हाइट पे लगाई गई है, तो फिर तो मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं भी बता सकेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। जो मेन क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि कौन से बैंक की एटीएम मशीन जमीन सतह समंदर से सबसे ज्यादा ऊंचाई पे, बुलंदी पे लगाई गई है, दुनिया की हाईएस्ट प्लेस के ऊपर लगाई गई हुई है, वो आपने बताना है कौन से बैंक की है और किस जगह पे वो प्लेस की गई हुई है। ये जी आपने बतानी है। ये दो सवाल हैं जो आपसे पूछे गए हैं। बताने के तरीका, राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 11 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, जवाब देंगे लिखेंगे और भेज देंगे 4471 पे। इन द मीनवाइल देखते हैं जी पिछले कौन सवालों के जवाब कौन कौन सही दे पाया है जी। लेट्स सी। आज जी पूरे 1:30 पे यानी 1:30 पे मैं कॉल का सिलसिला शुरू करूंगा जी।
ओके जी, अभी तक जो पहले जवाबात आए थे वो जरा चेक कर लेते हैं कौन कौन है। आमना फ्रॉम मरी कागान आता है जी। अच्छा, ये काफी पहले सवाल का जवाब है जी। सब गूगल पे सर्च कर रहे हैं सिवाय मेरे। आई एम ईशा ईमान फ्रॉम लाहौर। चलें जी, आप अगर गूगल पे सर्च नहीं कर रही हैं तो फिर जवाब भी दे दें। डॉक्टर हैदर हमारे साथ है लाहौर से। फर्स्ट टाइम लिसनिंग यू, योर वॉइस इज ओके, योर वॉइस इज सुपर stupendous, like there is some fumble in my हद होगी यार। And your way of talking attract me towards your show. Keep going, buddy. Thank you so very much, Dr. Heather, for listening me and giving your precious feedback. नूर मोहम्मद फ्रॉम अटक नारायण, पहले आता गलत जवाब है जी। सबा फारूक फ्रॉम लाहौर, अभी तक एक भी ट्रैक अच्छा नहीं लगाया आपने। आय हाय हाय हाय, क्या करें, हम हर किसी को तो खुश नहीं कर पाते। लाइबा मलिक नेवी से हैं, सही जवाब दिया उन्होंने, लेकिन गलत, काफी लेट दिया जी। 2226 मीटर की बुलंदी पे। अब तो मैं काफी देर पहले जवाब भी दे चुका हूँ जी, इसका बता भी चुका हूँ। शाहिद इकबाल पाक आर्मी लाहौर से है, मेरा ताल्लुक जीबी से है, यानी गिलगित बल्तिस्तान से है, और कहते हैं 8000 बुलंदी पर है। 8000 क्या फीट मीटर क्या आपने बताया नहीं है। और कौन से सवाल का जवाब दे रहे हैं ये भी जरा बता दीजिएगा। आप कोल्ड डेजर्ट की बात कर रहे हैं या फिर अभी जो मैंने एटीएम मशीन का पूछा था उसका पूछ रहे हैं। ओके, लाइबा नूर है और उन्होंने गलत जवाब दिया है। मियां दाद है हमारे साथ थर से, सही जवाब है लेकिन आधा जवाब सही है जी, पूरा जवाब नहीं है। आपने बैंक का नाम सही बता दिया, लेकिन कितनी हाइट पे है मौजूद है, और सॉरी कितनी हाइट पे नहीं, किस जगह पे वो प्लेस की गई है ये आप नहीं बता पाए। ये भी 7 सवाल था और इसका भी आपने जवाब देना है जी। एहसन कक्कड़ फ्रॉम कोयटा, और कहते हैं आप बहुत कम ट्रैक प्ले करते हैं जी। हाँ जी, बस मेरा बस कुछ ऐसा ही है, शो में 4 से 5 इतने ही ट्रैक में प्ले करता, इससे ज्यादा नहीं करता। अफनान फ्रॉम पिशावर, नारायण का गान या मरी से बहुत खूबसूरत है। अच्छा, कहते हैं इधर आए, हम आपको वेलकम करेंगे। कहाँ पे आप, मरी से हैं जी अफनान, या कहाँ से, पिशावर से? अच्छा, पिशावर से आप तो पिशावर आए, पिशावर चलें ठीक है। ये नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं आपको शो में हम बताएंगे जी कि मैं उधर विजिट कर रहा हूँ। ओके जी, ईमान ने हमें मैसेज किया, लिखा कुछ नहीं आगे। एसएन मैं विनर हूँ, अब आप आतिफ असलम का गाना लगाएं कोई भी। ईशा ईमान फ्रॉम लाहौर। अरे आप कहाँ से विनर आ गए भाई, आप एक सवाल का भी सबसे पहले जवाब नहीं दे पाई हैं। नेम शहजाद अहमद फ्रॉम कराची, और 26 किलोमीटर का गान, ये बात समझ नहीं है आपकी जी, आपने क्या लिखा है। काशिफ फ्रॉम कहूटा, और 4693 मीटर। बैंक का नाम है नेशनल बैंक। आपने जगह का नाम नहीं बताया, जो मेरा सवाल था कि वो किस जगह पे वाक़या है। एनीवेज जी, खैर आपका ये सवाल का जवाब जो है वो सही मान लेते हैं मेरे ख्याल में। क्या ख्याल है, मान लेना चाहिए या नहीं? लेकिन आपका जवाब थोड़ा सा गलत आ रहा है जी। जो आपने दूसरा पार्ट उसका जवाब दिया है वो भी गलत आ रहा है, तो इस वजह से हम इसको सही कंसीडर नहीं कर सकते जी। क्या ख्याल है जी? एनीवेज जी, आपने बताना भी है साथ के वो किस जगह पे वाक़या है जी, ठीक है, ताकि लोगों को पता तो चल सके कि जी जब आप नॉर्दर्न एरियाज में जाएंगे तो आप कहां से पैसे निकलवा सकते हैं, ये तो पता होना चाहिए ना जी। एनीवेज देखते हैं जी, किसी और ने सही जवाब दिया, नहीं तो फिर मैं खुद ही जवाब देता हूँ। नेशनल बैंक सेट वर्ल्ड हाईएस्ट एटीएम एट पाक चाइना बॉर्डर खुंजरा पास 60,007 फीट अबव सी लेवल। आई एम लाइबा फ्रॉम नेवी मलिक। बिल्कुल 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 मुकम्मल सही जवाब है जी, बिल्कुल सही जवाब है। ये अराउंड 5100 5200 मीटर बनता है जी। आपने 4693 बोला था, जो कि गलत जवाब है जी काशिफ साहब। और ये लाइबा जो पाक नेवी से बिलोंग करती है, इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब दिया। 16,007 किलोमीटर 7 फीट की बुलंदी पे वाक़या है जी, यानी कि अराउंड 5100 मीटर की बुलंदी पे वाक़या है।
और ये कराकोरम हाईवे जो है उसके ऊपर मौजूद है जी, जो पाक चाइना की लिंकिंग जो रोड है कराकोरम हाईवे उसके ऊपर मौजूद है। और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये एटीएम मशीन है जो वहां पे लगाई गई हुई है जी। सो बिल्कुल सही जवाब लाइबा मलिक, पाक नेवी। शहीद लाहौरी बॉय फ्रॉम सियालकोट लाहौर भी आ जाएं सर, एंड आंसर वुड बी नेशनल बैंक एंड स्कर्दू। जी बिल्कुल, स्कर्दू के ये पास मौजूद है जी बिल्कुल, लेकिन खुंजराब पास इज वेरी एक्यूरेट आंसर, और काराकोरम हाईवे खुंजराब पास ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है और आपसे पहले भी आया, तो इस वजह से जी उसको सही कंसीडर किया जाएगा। लाइबा मलिक ने जी जवाब दिया। शहीर आप जरा हारते जा रहे हैं, देख लीजिएगा जी। उसके बाद डॉक्टर हैदर लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं और बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने भी। नसीम हमारे साथ हैं जी कराची से, और गलत जवाब उन्होंने दिया जी। ओके जी, हमारे पाकिस्तान के एक शहर रावला कोट जो है कश्मीर के अंदर जो मौजूद है, वहां पे एक जगह आती है तोली पीर। ठीक है जी, वहां पे वैसे मेरा नेक्स्ट अभी मंथ में मेरा विजिट का भी प्लान है, जब नारायण कागान के बाद हम तोली पीर जाएंगे और फिर उसके बाद इस्लामाबाद वापस आएंगे। एनीवेज जी, आपने बताना है कि जी इस्लामाबाद से तोली पीर जो है वो कितने ट्रैवल पे हैं। मैं थोड़ा सा वैसे एक हिंट देता हूँ, इसके 2-3 रास्ते जा सकते हैं, पॉसिबली जा सकते हैं, तो इस वजह से मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि रावला कोट रोड जो है उसके थ्रू अगर हम जाएं इस्लामाबाद एंड देन रावलपिंडी से होते हुए रावला कोट रोड के थ्रू, कहूटा रोड के थ्रू हम जाते हैं। ये एक यही ट्रैक सबसे नियरेस्ट ट्रैक जो इस्लामाबाद से तोली पीर का है, वो सबसे नियरेस्ट ट्रैक ये वाला ट्रैक है। एनीवेज जी, थोड़ा बहुत अगर 5-7 किलोमीटर का आपसे माइनस प्लस हुआ तो वो भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इस्लामाबाद से तोली पीर का डिस्टेंस कितना है जी, ये आपने बताना है। और बताने के लिए राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, नाम लिखेंगे, जवाब लिखेंगे और भेज देंगे 4471 पे। ओके जी, इन द मीनवाइल पिछले सवाल के जी कुछ जवाब मजीद देख लेते हैं। आसिम मलिक हमारे साथ पेशावर से हैं और कहते हैं हाँ आइए हम जरूर मिलें जिशान अली जी, मैं जरूर कोशिश करूंगा। एनबीपी मोहसिन फ्रॉम मुजफ्फराबाद एजे के, सही जवाब, आधा जवाब सही है, लेकिन एनीवेज आपसे पहले ऑलरेडी दे चुकी हैं लाइबा, और लाइबा का जवाब बिल्कुल सही आ चुका है जी। भाई दिया है, आप देखें जी, बिल्कुल आपने जवाब सही दिया, लेकिन साथ ये भी एक शर्त है जी, सबसे पहले सही जवाब देना। पंजाबी शायर शेख बिलाल शाकिर, भाईजान शेर नहीं हूँ शायर हूँ। अच्छा शायर है, आपने तो मजाक ही बना दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, आप लोगों से मजाक नहीं करूंगा तो किससे मजाक करूंगा, कैसे कर लेते हैं, आप तो मेरी फैमिली है ना। मदीहा हमारे साथ हैं जी, तरसता है दिल आपकी आवाज के लिए। अच्छा, मैसेंजर को शेर है जी, तरसता है दिल से स्टार्ट हुआ। आपके प्यार भरे चंद अल्फाज के लिए आरजू है आपकी अदा पर फना हो जाएं, किताब है दिल एक मुलाकात के लिए, आए हाय 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 माँ सदके जाए तो प्यो 3-4 लितर लाए। ये जो खास तौर पे आपने आखिर में 3-4 लफ्ज लिखे हैं ना, उनके ऊपर जो मैं नहीं पढ़े अभी, कोई अल्लाह अल्लाह करा करो, क्या करते हैं आप, कैसे कर लेते हैं आप। एनीवे जी, थैंक यू सो वेरी मच जी, अच्छा शेर आपने, अच्छी शायरी भेजी है। मैं फर्स्ट टाइम आपका शो सुन रही हूँ, इसलिए प्लीज आप ये बता दें कि आपका शो किस दिन होता है। आप अपना नाम भी बता देते ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन एनीवेज मेरा इसी दिन पे इसी टाइम पे सिर्फ शो होता है, यानी कि थर्सडे की नाइट शो होती है और फ्राइडे जब स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे मेरा शो होता है जी, जिस टाइम पे आज आप सुन रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम आपका, अच्छा ये हो गया जी। भाईजान एक सॉन्ग लगा दें, नहीं लगाऊंगा। ईशा हमारे साथ मौजूद हैं जी। अच्छा एहो जो, ईशा नहीं, इन्होंने, इनका नाम कुछ और होगा जी, इन्होंने कहा एहो जोगिया मेरा कम कर दे। अच्छा यानी कि नईम हजारवी का। यार वैसे आपस की बात है कि इस ट्रैक की वीडियो जो है वो हम लोगों ने ही बनाई थी, ठीक है, और बड़ा मजा आया था जी इस ट्रैक की वीडियो बनाते हुए। एहो जोगिया मेरा कम कर दे, कोई एहो जी शैम अज दम कर दे, उक्का ढोला याद आवे ना, कुछ इस तरह का ट्रैक था जी, बड़ा मजे का ये नईम हजारवी साहब का ट्रैक है। लेकिन एनीवेज अभी मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद भी नहीं है, तो इस वजह से आज तो मैं प्ले नहीं कर सकूंगा, नेक्स्ट मैं किसी दिन जरूर कोशिश करूंगा प्ले कर सकूंगा।
खालिक हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से। तोली पीर 120 किलोमीटर, गलत जवाब है जी आपका। 5-10 किलोमीटर का ऊपर नीचे होता तो मैं एक्सेप्ट भी कर लेता। काशिफ हमारे साथ कहूटा से मौजूद हैं जी, और वाया रावलाकोट 142 किलोमीटर। दैट्स अ वेरी 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 राइट आंसर। 142 किलोमीटर, 142 किलोमीटर है जी इस्लामाबाद से तोली पीर का डेस्टिनेशन जी। और अराउंड हमें 4 से 4.5 घंटे लगते हैं जी इस ट्रैवल में 142 किलोमीटर को तय करने में, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है। लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है जी। आप लोगों का अगर पॉसिबल हो आप लोगों के लिए तो आप जरूर विजिट कीजिएगा वहां पे। ओके जी, नेक्स्ट सवाल मेरा जी। हमारे कश्मीर में एक बड़ी ही खूबसूरत जगह है जिसे कहते हैं नीलम वैली। बहुत ही उम्दा, बहुत ही पुरसकून, बहुत ही खूबसूरत जगह ये वैली, बहुत खूबसूरत। और मेरा एक आध बार थोड़ा जाने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन उस टाइम पे मैं कुछ काम के सिलसिले में था, तो इस वजह से कुछ प्रॉपर्ली मैं उस चीज को एंजॉय नहीं कर सका, उस जगह को एंजॉय नहीं कर सका। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उधर का भी प्लान करूंगा। एनीवेज जी, अभी सवाल जो आपसे पूछा जा रहा है कि जो नीलम वैली है वो सी लेवल से कितनी हाइट पे मौजूद है जी। मीटर्स में भी बता सकते हैं आप, फीट्स में भी बता सकते हैं। एनीवेज, नीलम वैली साहिल समंदर से कितनी हाइट पे मौजूद है जी। एनीवेज जी, उसके साथ साथ ये तो चले सवाल है। सवाल के अलावा जो लोग नारायण कागान या फिर हमारे जैसे नीलम वैली है या तोली पीर है, इन जगहों से बिलोंग करते हैं, तो काइंडली आप हमारे लिसनर्स को कुछ अगर वहां की जो बेस्ट जगह हैं, जो बेस्ट डेस्टिनेशन है, जगह हैं, चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि जब कोई टूरिस्ट वहां पे विजिट के लिए आए तो उन जगहों को जरूर विजिट करें, उन जगहों को जरूर देखें, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं भी अभी जब जाऊंगा इस बार तो मैं उन जगहों पे, अगर मैंने उसको डिस्कवर ऑलरेडी नहीं किया हुआ, तो मैं उधर उसको उस तरफ भी जाऊं और वो चीजें भी देखूं। तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, नारायण कागान में, तोली पीर में या कश्मीर में, ठीक है, जो नीलम वैली या इन साइड्स पे कौन सी ऐसी जगह है, कौन सी ऐसी चीज है जिसको जब हम वहां पे जाएं तो वहां पे विजिट जरूर करें। और या फिर ऐसी कोई ऐसा व्यू जो बहुत खूबसूरत हो, या फिर कोई ऐसी जगह हो जो आप चाहें कि जी हम जब जाएं तो जरूर उसको विजिट करें, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, 11 लिखें, स्पेस दें, नाम लिखें, जवाब लिखें और भेज दें 4471 पे। और अभी जो सवाल आपसे पूछा गया है, नीलम वैली की जो है वो सी लेवल से कितनी हाइट पर मौजूद है जी। ओके जी, पिछले सवाल का जी जवाब एक शहील लाहौरी बॉय सालकोट से। आंसर वुड बी 21.18 माइल्स। एंड सिग्नल नहीं आ रहे हैं कश्मीर ठीक है, दैट्स राइट। खैर जी, एनीवेज आपका अगर सिग्नल आ भी रहे होते तब भी आपका जवाब गलत है, आप जल्दी भी भेज देते तब भी जवाब गलत है। 21 माइल यार क्या होता है, इट्स 142 किलोमीटर। और शहीद लाहौरी बॉय फ्रॉम सियालकोट, आंसर वुड बी 1615। अच्छा, ओके, ठीक है। इन्होंने नीलम वैली का बताया जी कि ये आई गेस आप मीटर्स में ही बता रहे होंगे, वैसे आप लिख दिया करें। 1615 मीटर की बुलंदी पर है नीलम वैली जी, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन आप साथ ये मीटर कंसीडर लिखा भी करें ताकि ये पता चले आप फीट में लिख रहे हैं, मीटर्स में लिख रहे हैं। हमें आप कहीं पागल बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। तकरीबन कोई लगभग 1615 मीटर के मैं कुछ दो सवालों को आपस में मिक्स कर चुका हूं जी। और एनीवेज तो 5000 के फीट्स के लगभग हाइट है जी, साहिल समंदर से, सतह समंदर से। हसन मलिक क्या कर रहे हो, कैसे कर लेते हो? भी आज मेरे ख्याल में कुछ सही तरह से एसी भी नहीं काम कर रहा है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी गर्मी भी फील हो रही है जी। मजीद नेक्स्ट सवाल की तरफ भी जाऊंगा, और सवाल की तरफ जाने से पहले आपको बताते चलेंगे, इसके साथ ही हम लोग एक ट्रैक की तरफ भी जाएंगे। ये सवाल आपसे पूछूंगा, आप इतनी देर में जवाब देंगे, और इतनी देर में हम लोग एक ट्रैक की तरफ बढ़ेंगे। जरा मुझे थोड़ा सा प्लेलिस्ट के अंदर ट्रैक को लाइन अप तो करने दें। ओके जी, मजर राही का एक ट्रैक है, और मजर राही और उनके साथ मौजूद हैं जी फिजा अली, और उनका ट्रैक है और हरा रंग उस ट्रैक का टाइटल है जी। पहले भी आप लोग मेरे ख्याल में मेरी शो में सुन चुके होंगे, क्योंकि ये भी मुझे सॉन्ग पसंद है, तो अक्सर मैं शोज में लगाता रहता हूँ।
लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले मेरे ख्याल में एक सवाल और होना चाहिए, क्या ख्याल है? ओके जी, जरा आसान से सवाल पूछ लेता हूँ। कागान लेकर, एनीवेज आसान तो नहीं है, मीटर्स में आपने बताना है जी। कागान वैली सतह समंदर से कितनी हाइट के ऊपर मौजूद है जी? आप ये आज सोच रहे होंगे कि आज ये सारे सवाल इस तरह से, तो आज मैं जरा थोड़ा सा एक्सप्लोर कराना चाह रहा हूँ, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कितनी खूबसूरत जगह हैं, और वहां पे जब आप होंगे तो आपको जो मिल्की वे है वो कितना खूबसूरत नजर आएगा आपको। आसमान पे सितारे, क्योंकि वहां पे बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है, तो आसमान पे सितारे और वो मिल्की वे और वो जो सारा मंजर है वो आप कितने आराम से इजीली आप देख सकेंगे, क्योंकि वो सतह समंदर से काफी हाइट पे होने की वजह से ये सारे व्यूज रात का टाइम वहां पे गुजारना ऐसा ही है कि जैसे आप जन्नत में एक रात गुजार रहे हैं। खैर एनीवेज जी, आपने बताना है कागान वैली जो है वो सतह समंदर से कितनी मीटर्स की हाइट पे मौजूद है जी, ये आपने बताना है। इन द मीन वाइल आप ट्रैक सुने, मजर राही एंड फिजा अली की आवाज, ट्रैक का टाइटल हरा रंग। मिलते हैं ट्रैक के बाद।
अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। अभी आप सुन रहे थे मजर राही और रफीजा अली की आवाज में हरा रंग। और कुछ मैसेजेस जरा आपके देखते हैं जी, किन किन के जवाबात आ चुके हैं। कासिम प्रिंस हमारे साथ हैं लाहौर से और कहते हैं कि जी ये गाना शफाउल्लाह रोखड़ी और जिशान रोखड़ी का है। अच्छा, कौन से गाने की बात कर रहे हैं आप? ये जो अभी हम सुन रहे थे ये हरा रंग, ये तो खैर मजर राही का है जी, ये उन रोखड़ी साहब का नहीं है। एनीवेज आप मुझे बताइए कौन सी ट्रैक की आप बात करें। नीलम वैली इज 16-15 मीटर अबव द सी लेवल। डॉक्टर हैदर फ्रॉम लाहौर। जी बिल्कुल आपका सही जवाब है, लेकिन ऑलरेडी जवाब आ चुका है, सो इस वजह से उनका जवाब पहले सही कंसीडर किया जाएगा जी। ओके, जवाब शाह कागान बाजार से आगे एक चश्मा आता है जो शुगर बीमारी का इलाज है। जवाब शाह जी आर्मी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने कहा कागान बाजार से आगे कोई चश्मा आता है जी। उस चश्मे का नाम अगर आपको पता है तो जरूर मुझे बताइएगा जी। भाई मैं अरशद फ्रॉम सियालकोट। लोग पूछते अच्छा एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नहीं जनाब अभी तो खैर नहीं प्ले कर सकेंगे। लाइबा नेवी से हैं और कहती हैं जी नीलम वैली 16-15। यस दैट्स राइट, लेकिन लेट हो गया थोड़ा सा जी। ओके, और नेक्स्ट सवाल का जवाब मेरे ख्याल में सही आ चुका है जी। एग्जैक्टली दैट्स राइट। शहीर ने जवाब जो लास्ट हमारा क्वेश्चन था उसका जवाब बिल्कुल सही दे दिया सबसे पहले, और द आंसर वुड बी 2500 मीटर अबव सी लेवल। यस दैट्स राइट। हमारी जो कागान वैली है वो साहिल समंदर से 2500 मीटर अबव है। हमारे सतह समंदर है उससे 2500 मीटर अबव है। काशिफ कहूटा से हमारे साथ हैं 3800 मीटर्स। गलत जवाब है जी। शेख बिलाल शाकिर फ्रॉम लवली चन्योट। भाईजान बैलेंस से SMS कर रहा हूँ, सॉन्ग लगा दो। बाकी सारे क्या मुफ्त में कर रहे हैं? सॉरी जनाब, सिर्फ विनर की रिक्वेस्ट पूरी होगी जी, थोड़ी सी एक्सक्लूसिविटी रहनी चाहिए। लाइबा नेवी से हैं 2500 मीटर। कागान वैली बिल्कुल सही जवाब है जी आपका, लेकिन थोड़ा सा लेट है। सियालकोट से जी सर लाइन ऑफ कंट्रोल है, सिग्नल इश्यू है। अच्छा, कहते हैं जी कि कहीं कभी वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, कभी मोबाइल के सिग्नल आ रहे होते हैं, और जॉगिंग करते करते मैं साथ साथ आपका शो सुन रहा हूँ। ठीक है जनाब, मेहनत जारी रखें, मेहनत करनी चाहिए। ऐसे ये रात के इस टाइम पे कौन जॉगिंग करता है जी, ये बता दें। आप रनिंग कर रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम सलीम इकबाल फ्रॉम मियां वाली। सलाम टू ऑल फ्रेंड। सॉन्ग प्ले कर दें। नहीं जनाब रिक्वेस्ट शो नहीं है फ्रॉम अच्छा जी सिद्रा हया गुजरावाला से हैं जी, और कहते हैं भाई शो सुपर है बुके की तरह। सुपर है। लाइबा लासानी और सबको सलाम। ठीक है जी, लाइबा लासानी और सबको जी सिद्रा हया का सलाम पहुंचे जी। देखती आंखों सुनते कानों। ठीक हो गए जी। निशान अली भाई पश्तो का सॉन्ग प्ले करें जी। मैं कोशिश करूंगा एक आध प्ले कर सकूं। कासिम प्रिंस हमारे साथ हैं। जोगिया मेरा काम कर दे भाई, आपने नईम हजारवी का कहा जी। बिल्कुल, ये जोगिया ट्रैक में भी रोखड़ी साहब ने भी गाया हो, लेकिन इसकी वीडियो हम लोगों ने बनाई थी कुछ 1-1.5 साल पहले। वो नईम हजारवी साहब का ट्रैक था कि एहो जोगिया मेरा कम कर दे, कोई एहो जी शय आज दम कर दे, उका ढोला याद आवे ना। इस तरह से ये ट्रैक है, और ये नईम हजारवी साहब का ट्रैक है, आप वैसे सर्च कर लीजिएगा। फैसलाबाद से अलीना हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आज क्वेश्चन इतने मुश्किल हैं, जिनके पास नेट नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, वो तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। एंड दे बिकम सैड आल्सो। एंड हमें किलोमीटर का जानकर क्या करना है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए जी कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज में या कश्मीर वाली साइड पे अगर ट्रैवल करें तो आपका वो कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी पे मौजूद है, और वो सतह समंदर से वो कितनी बुलंदी पर है, ताकि आपको आइडिया हो सके वो जगह कितनी खूबसूरत है। ठीक है, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको पता होगा इतनी दूरी पे वो वाक़ है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना ट्रिप जो है वो प्लान कर सकें। तो इस वजह से आपको नॉलेज होना चाहिए भाई, टूरिज्म पाकिस्तान के बारे में आपको थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए। क्या ख्याल है? अरे वैसे एक आध कोई सवाल आसान भी पूछ लेंगे ताकि आपके लिए आसानी रह जाए। चले जी, सबसे मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों के लिए इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल में कोई अगर 2-4 साल का कोई बच्चा भी होगा वो भी जवाब दे लेगा। चले आप लोगों के लिए आसानी देखते हैं जी। सवाल का जवाब तो सबको पता होगा, लेकिन देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन दे पाता है जी। अल्लामा इकबाल का मिजार कहाँ है जी।
ठीक है जी, इससे आसान सवाल मैं नहीं पूछ सकता। मेरे नॉलेज के मुताबिक इससे आसान सवाल पाकिस्तानियों के लिए और कोई नहीं हो सकता। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार किस जगह पर वाक़या है, किस शहर में किस जगह पर वाक़या है जी? और उसके आसपास अगर कोई किला है तो उस किले का नाम बता सकें तो फिर तो मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा हो जाएगा जी। आप इतने इंटेलिजेंट हैं, मुझे पता चल जाएगा जी। ठीक है जी, अल्लामा इकबाल का मज़ार कहाँ पे जी, ये आप बता सकते हैं। वैसे आपस की बात है कि जहाँ पे वो मज़ार है वो एक खुद एक डेस्टिनेशन है, ट्रैवलर्स के लिए, टूरिस्ट के लिए एक डेस्टिनेशन है कि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं कि जो हिस्टोरिकल हैं, हिस्ट्री से उनका अच्छा खासा ताल्लुक है। जो ट्रैवलर्स हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये जगह बहुत ही मतलब एक बेस्ट चॉइस हो सकती है पाकिस्तान के अंदर। एनीवे जी, बताएं किस शहर में और किस जगह पे वाक़या है। बताने के लिए राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, 1 लिखें, स्पेस दें, अपना नाम लिखें, जवाब लिखें और भेज दें 447 पे। आसान सा तरीका है जी। ठीक है जी, अलीना आपका गिला भी खत्म हो गया। ओके जी, शहीद लाहौरी बॉय फ्रॉम सियालकोट। हाय हाय, इतना जल्दी जवाब, इतना रैपिड। मैं तो समझा कि अभी पिछले ही जवाब आ रहा होगा, लेकिन ये आपने पूरा जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कौन से शहर में और किस जगह पे वाक़या है, ये भी आपने बताना है जी। तो आपने अभी आधा जवाब दिया, जल्दी जल्दी से दोबारा जवाब दें ताकि इससे पहले कोई और जवाब दे सके। आप जल्दी से जवाब दें कि वो किस शहर में, खाली नहीं लिखना, किस जगह पे वाक़या है, किस शहर में किस जगह पे वाक़या है, ये भी बताना है। अल्लामा इकबाल का मज़ार और उसके आगे पीछे जो किला है, मशहूर किला है, वो कौन सा है, ये आपने बताना है। जल्दी जल्दी से दसो, एड्डी भी छेती नहीं मारी दा, पहले पूरी गल सुन ली दा। ठीक है जी, अभी से इंशाल्लाह कोई 5 मिनट के बाद हम कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करेंगे। तो एक काम करते हैं, इन द मीन वाइल अभी तक जब तक किसी का पूरा जवाब आता है, अभी तक तो पूरा जवाब नहीं आया, ठीक है, तो जब तक पूरा जवाब आता है हम एक आध ट्रैक भी मेरे ख्याल में सुन लेते हैं। और ट्रैक कौन सा है जी? आतिफ असलम की आवाज़। और क्योंकि आज ज़्यादा मैंने पंजाबी सारे गाने लगा दिए थे, कॉलेज भी पंजाबी, रबा यार भी पंजाबी, और ये जो अभी हरा रंग लगाया था ये भी पंजाबी, तो इस वजह से जी ट्रैक का टाइटल बारिशें, आवाज आतिफ असलम। मिलते हैं ट्रैक के बाद। बारिशें यूं अचानक हुई तो लगा तुम शहर में हो, रात भर फिर वो जब ना रुकी तो लगा तुम शहर में हो। कहीं एक सांस है गूंजी तेरी आवाज है गूंजी, मेरी खामोशियों को आप कर दे बयां। तेरे बिन बेवजह सब है, तू अगर है तो मतलब है, नहीं तो टूटा सा अधूरा कारवां। एक तेरा रास्ता एक मेरा रास्ता, नहीं हो रहना मैं जुदा, नहीं हो रहना मैं जुदा। एक तेरा रास्ता एक मेरा रास्ता, नहीं हो रहना मैं जुदा, नहीं हो रहना मैं जुदा। खूबसूरत हुई तो लगा तुम शहर में हो, दूर हो के भी नजरों से तुम हर लम्हा हर पहर में हो। सिर्फ तेरी याद साथी है, मेरी फरियाद बाकी है, जिस्म और जान का मिटावे फासला। मेरे ख्वाबों में जो रंग है वो खिलते बस तेरे संग है, जुड़ के तुझसे
मुकम्मल होगी दास्तां, एक तेरा रास्ता एक मेरा रास्ता, नहीं रहना बेजुदा, नहीं रहना बेजुदा, एक तेरा रास्ता एक मेरा रास्ता, नहीं रहना बेजुदा, नहीं रहना बेजुदा। बारिशें यूं अचानक हुई तो लगा तुम शहर में हो, रात भर फिर वो जब ना रुकी तो लगा तुम शहर में हो। ओके जी, आप अभी सुन रहे थे आतिफ असलम की आवाज, ट्रैक का टाइटल बारिशें। उम्मीद करते हैं जी आपको अच्छा लगा होगा। देखते हैं जी, इतने मुश्किल सवाल जो मैंने लास्ट पूछ के मैं गया था तो उसका जवाब किसी को आता है या नहीं आता, चेक करते हैं जी। ओके, शहीर ने सबसे पहले जवाब दिया था और उन्होंने कहा जी लाहौर, सियालकोट से वो बिलोंग करते हैं जी, और उन्होंने कहा जी लाहौर, लेकिन जगह नहीं बताई थी। अभी देखते हैं कोई बता सकते। काशिफ फ्रॉम कहूटा और लाहौर उन्होंने जवाब दिया जी, सही जवाब है लेकिन आधा। शायद इकबाल पाकार में से लाहौर में है अल्लामा इकबाल साहब का मज़ार, और ठीक है लेकिन अभी पूरा जवाब नहीं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार इन लाहौर नियर शाही किला एंड शाही मॉस्क। डॉक्टर हैदर फ्रॉम लाहौर, जी बिल्कुल ये मुकम्मल जवाब है, सही जवाब है जी। बिल्कुल आपसे जो पूछा गया था, लाहौर में शाही किला और शाही मस्जिद के पास और इसके दूसरी साइड पे मीनार पाकिस्तान मौजूद है जी, और उसकी एक और दूसरी साइड पे हमारी जो फूड कोर्ट अभी रिसेंटली बनी है वो है। तो जनाब एक ट्रैवलर एंड टूरिस्ट के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन पॉसिबल है अगर वो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो जनाब ये सवाल का जवाब डॉक्टर हैदर जो लाहौर से हैं उनका सही कंसीडर किया जाएगा जी। नाम शहजाद अहमद फ्रॉम कराची, और कहते जी मज़ार कराची में है। अल्लाह तानू लंबी जिंदगी देवे, खुशियां देवे। कैसे कर लेते हैं आप लोग, ऐसे ना किया करें जी, बंदा भेड़ा लगता है। ठीक है जी, अब मजीद देखते हैं कि जवाब। शाहिद अलौरी बॉय फ्रॉम सियालकोट, लाहौर में है सामने लाहौर फोर्ट, बैक पे शाही मॉस्क। नहीं, वैसे बैक पे शाही मॉस्क नहीं है यार, ये आपने फिर गलत जवाब दे दिया। उनकी राइट साइड में, मज़ार की राइट साइड वो बनती है, और अगर मज़ार का फेस अगर देखा जाए तो उसके सामने बनती है, लेकिन अगर कब्र का फेस देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंगली राइट साइड बनती है। फिर आपने गलत कर दिया। और हजूरी बाग नियर मोती मस्जिद, यस दैट इज राइट, हजूरी बाग उसको कहा जाता है उस जगह को। खैर एनीवेज, जो मोती मस्जिद आपने कही, मोती मस्जिद तो लाहौर किला के अंदर मौजूद है, तो वो मोती मस्जिद थोड़ी सी दूर पड़ जाती है, लेकिन आपने जो हजूरी बाग कहा है वो बिल्कुल सही जवाब है जी। हजूरी बाग है वो उस जगह का नाम, और बिल्कुल शाही किला एंड शाही मस्जिद के साथ है। लेकिन आपसे पहले डॉक्टर हैदर सही जवाब दे चुके हैं। आप मेरे आंसर ही लेट पढ़ते हैं, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ता, यहाँ पे तरतीब के साथ, सेकंड बाय सेकंड तरतीब के साथ आ रहे हैं हैदर। तो आपसे पहले अगर किसी का जवाब आ जाता है उसको पहले देखें। अभी आपका जवाब सही कंसीडर हुआ है क्योंकि आपका जवाब जो सही जवाब है वो पहले था। ईशा ईमान फ्रॉम लाहौर, लाहौर में है, बादशाही मस्जिद के पास है, शाही किला के पास है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है जी, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। निशान अली, पश्तो का सॉन्ग प्ले करें, सियालकोट से ये बिलोंग करते हैं जी। सियालकोट में आपको पश्तो से क्या लेना देना है निशान? नदीम मुल्तान से है और कहते हैं लाहौर नियर शाही किला, सही जवाब। थोड़ा सा लेट। काशिफ फ्रॉम कहूटा, आउटसाइड बादशाही मस्जिद, वैलिड सिटी लाहौर। वैलिड सिटी तो खैर वो सारी जगह को कहा जाता है, लेकिन एनीवेज जो हजूरी बाग है वो एग्जैक्ट जवाब है। हजूरी बाग उस जगह को कहा जाता है। टॉम ऑफ इकबाल रहमतुल्लाह अलैह located with हजूरी बाग इन पाकिस्तान सिटी लाहौर।
साहिबा मलिक फ्रॉम नेवी, बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन मुकम्मल, बहुत मुकम्मल जवाब है। कासिम प्रिंस हमारे साथ लाहौर से हैं। और मिंटू पार्क शाही किला, नहीं मिंटू पार्क उसको नहीं कहा जाता, अब उसको हजूरी बाग कहा जाता है। शिराज हमारे साथ हैं जी, बाग आजाद कश्मीर से, लाहौर शाही किला के पास, बिल्कुल सही जवाब। एनीवेज जी, आप लोगों के जवाबात यहाँ तक जवाबात का सिलसिला जी खत्म करते हैं। वैसे आप एक और सवाल, अभी तक के जो विनर हैं वो तो शहीर जा रहे हैं, क्योंकि बाकी सबके तकरीबन एक एक जवाब है और शहीर के 3 जवाब हैं जो सही हैं, जो सबसे पहले उन्होंने सही दिया है। तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आज शहीर जीतेगा, लेकिन एनीवेज कैसे तैसे करके को थोड़ा सा टूटा पजासा जीत ही गया है। अच्छा, एक लास्ट सवाल, अगर आप लोगों में से कोई भी बता सके कि वो कहाँ पे है। एक किसी किले के अंदर, जो किले जितने भी हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, मुगलिया दौर के या डिफरेंट अदवार के जो हैं, शाही अदवार के वो किले हैं, उसमें से एक किले के अंदर बावली कुआं है। ठीक है, एक कुआं है जिसका नाम बावली कुआं है। ठीक है, आप क्या ये बता सकता है कोई बंदा कि वो बावली कुआं जो है वो कौन से किले के अंदर मौजूद है, किस किले की हदूद में आता है बावली कुआं? ये आपने अगर बता सकते हैं तो जरा बता दें। मैं जरा देखता हूँ कि यार किसी की नॉलेज वाकई है इस बारे में या नहीं है, हमारी जो हेरिटेज है उसके बारे में है या नहीं है। एनीवेज जी, इन द मीनवाइल हम कॉल का सिलसिला भी साथ साथ शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे साथ कॉलिंग लाइन पे कौन कौन मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? फजीना लाहौर से। फजीना लाहौर से, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? ये आपकी आवाज मुझे प्रॉपर क्यों नहीं आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज मुझे प्रॉपर क्यों नहीं आ रही है? आज आप ऐसे ही सुन लें। आज ऐसे ही सुन लें। अगर ऐसे सही ना आवाज आ रही है फिर क्या करें? तो आ रही होगी। सॉरी, नहीं आ रही थी। कम आ रही है। एनीवेज, फजीला जी बताएं, आप क्या करती हैं? फजीना। फजीना, फजीना क्या करती हैं? फजीना का मतलब क्या होता है वैसे, पहले ये बताएं। खजाना। खजाना कौन से वाला? ब्यूटी। सॉरी, मैंने कहा मुझे क्या पता, मामा पापा ने अच्छा रखा। अच्छा, ब्यूटी ब्यूटी। हाँ जी। हमारे इलाके में मियाँ मिट्ठू कहते हैं। अच्छा, वैसे आपस की बात है, एग्जैक्ट बताइएगा इस टाइम पे आपके वॉलेट में या आपके पास कितने कितने पैसे पड़े हुए हैं? बैंक शैंक छोड़ दें, चले मैं गिने ही नहीं। अंदाजा, एक आइडिया, इतने से इतने के दरमियान। 5,000 होगा। 5,000 पक्की बात है? ये 2,500 मुझे भेज दें। आप सारे ही ले ले। हाय अल्लाह, कैसे कर लेते हैं आप? लाहौर की हो ना, दिल भरे हमारे। रहन दे, जान दे, लाहौल दे। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਹ ਪੁੱਛੋ ਸੀ, ਰਾਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਓ, ਪੁੱਠਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, फिर कहते लाहौल दे। जी आप मेरे से पूछो ना, मैं तो ठीक बताऊंगी आपको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चौबुर्जी से अगर हमें मियो रोड जाना हो तो कौन सा रास्ता है? एक मिनट, मैं बाहर नहीं जाती, मुझे क्या पता। ले, तो देखा, आपने नहीं बताया ना रास्ता मुझे, आप उधर से खजाना लुटाने की बात कर रही है। देखिए, आपको गलत तो नहीं ना बताया? गलत तो नहीं होता है, चले ये भी ठीक है, ये भी चले ठीक है, ये भी अच्छी बात होगी। एनीवेज जी, क्या करती हैं आप? मैं घर पे रहती हूँ। घर पे क्या करती होती हैं? काम वगैरह घर के। अच्छा, किताबें। आप काम वाली हैं? नहीं, अपने घर का। अपने घर के क्या? मैंने कब कहा है कि दूसरे के घरों में काम करती है? अपने घर का ही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ जी, कर लेते, क्या हुआ? नहीं, काम वाली हम जो ही कहते हैं, फौरन से नौकरानी का दिमाग में क्यों? मैं तो काम वाली कह रहा हूँ कि जो बंदी काम करती है उसको काम वाली कहा जाता है। मुझे क्या पता, आप ना। अच्छा, चलो, स्टडीज कहाँ तक की हैं आपने? मैट्रिक। मैट्रिक, उसके बाद क्या किया? घर। वजह आगे क्यों नहीं पढ़ी? वैसे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप कभी घूमने के लिए कहीं गए हैं लाहौर से बाहर? लाहौर से बाहर हम फैसलाबाद नानो घर ही। और ज्यादा मजीद नहीं। आपने वो घंटा घर के पास जो भटूरे मिलते हैं वो खाए हैं कभी? मुझे पता ही नहीं है। ले, फैसलाबाद तो कह रहे हो, फैसलाबाद पता नहीं है दोनों? नहीं पता है, बंदा घर गया, मेहमान जाता है। अच्छा, चले आप जाहिर बात है, आप किसी घर मेहमान गए, उनको आपको घुमाने फिराने तो लेकर गए होंगे ना कहीं ना कहीं? नहीं, कहीं नहीं लेके जाते वो लोग। मतलब एड्डी भी इज्जत नहीं है?
हम घर में इंजॉय कर लेते हैं, अच्छा घर पे एंजॉय तो कर शुद्ध खेल के। लूडो शूडो खेल के। हाँ जी। लूडो में वैसे कोई स्पेसिफिक रंग आप रखते हैं कि ये वाली गोटियां मेरी हैं? नहीं मैं, हाँ जी, रेड होती है, रेड ये याद हो। रेड मेरा हमेशा दुश्मन होता है, रेड हमेशा मेरा बेईमानी दुश्मन तो होता है, बहुत मेरा है। ब्लू मैं होता है। बेईमानी बहुत करती हूँ। नहीं वो तो मुझे पता है, आप लाहौरी हैं, आप करती होंगी। नहीं ऐसी जगह। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बाकी लाहौरी सुन के कह रहे हो लो मैं सानू भी बदनाम कर दिए। नहीं नहीं, सारे ही करते हैं, सारे कहते, सारे लाहौरी बेईमान है। बाकी भी अच्छा। अभी कम नहीं होंगे। नहीं मैंने तो कभी लूडो में बेईमानी नहीं की। वैसे मैं लूडो खेलता ही बहुत कम हूँ, मैं तो शतरंज का खिलाड़ी हूँ, शतरंज मुझे पसंद है, मैं चेस खेलता हूँ तो ठीक है, लेकिन जब कभी मेरे साथ खेले ना, मजा आया आपको। चेस लूडो। छोड़े, लूडो बच्चों का खेल है, मेरे साथ चेस खेले आप। मैं तो कहता हूँ अगर मेरे साथ बैट लगाने जा रहे हैं फिर चेस पे ना लगाए कम से कम। अल्हम्दुलिल्लाह चेस का मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ। अच्छी बात है। ठीक है चले। एनीवेज जो लोग मुझे हराते हैं, एक दोस्त है मेरे जो जिनसे मैं बड़ी मुश्किल से जीतता हूँ, वो अभी सुन के हंस रहे होंगे, ले बड़ा आया खिलाड़ी मेरे को हर बारी हार जाता है। देखा ना अपनी बारी। नहीं मैं तो अपना सच बता रहा हूँ कि भाई मैं हार भी जाता हूँ। एक दोस्त है जिनसे मैं कभी नहीं जीतता था, वो बहुत। मैं भी हार जाती हूँ। अच्छा बेईमानी करके भी हार जाती है? जीत भी जाते हैं, हार भी जाते हैं। कैसे कर लेते हैं बेईमानी आप? नहीं होती है सर में, मैं बेईमानी नहीं करती। अच्छा लोग कहते हैं ना, मैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। जी? वो लोग कहते हैं ना नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। हाँ जी। तो आप में अकल तो है नहीं है। क्यों? नहीं आप कह रही है ना हार जाती है। नहीं बंदा हार भी तो जाता है ना कभी कभी ना। अच्छा मतलब ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? हाँ जी। अच्छा, जो अंदर सांचे वगैरह आता है ना वो। यार एक को 5 मरले का मेनू बना दियो यार। नहीं नहीं इतने बड़े का काम नहीं है, वो छोटा सा होता है, वो तो जिद्द साड़ी चीची भी नहीं आनी। चीची नहीं आनी। नहीं मैं के थे ओ बिग मैन शो, बिग शो की कहते उसਨੂੰ यार। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਵੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਰਟੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? चिंपैंजी। नहीं नहीं और अल्लाह देना, ये कार्टून केड़ा ਹੁੰਦਾ ਹੈ चिंपैंजी? चूहा। ओ फिटे मुंह तेरे। मुझे भी नहीं पता क्या होता है वो। नहीं वैसे पिछों फैसलाबाद देते नहीं हो? नहीं 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 फैसलाबाद दे नहीं, ਅਸੀਂ पक्के लाहौरी हैं। अच्छा पक्के लाहौरी हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा लाहौर तो बाद भी कदे अम्मा ने जान दिता है, अम्मा अब्बा ने? जी जी जी। किथे किथे गए हो? कराची, मरी। अच्छा और बस उस तो बाद घर अपने कमरे च। अच्छा अच्छा जी। तो कराची में जो आपने जो जगह विजिट की होंगी वो कौन कौन सी हैं? मैंने यहाँ समंदर की सैर की थी। अच्छा समंदर दे विच वड़ गए? नहीं नहीं बारो जनाब कश्ती थे। अच्छा कश्ती थे ठीक है। ਜੇ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। आप पता चले तुसी किसी ने किसी मछली दे पेट से कॉल कर रहे, आई एम कॉलिंग फ्रॉम मछली दा पेट। ठीक है बिल्कुल। चले चले एनीवेज फिर बड़ा अच्छा लगा बात करके आपसे, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अल्लाह अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल जन्नतुल हलाल वल दोज़खुल हराम या हबीबी कैफ हालक? असद शकील बोल रहा हूँ अटक से। असद शकील? असद शकील बोल रहा हूँ जी अटक से। असद शकील साहब पहले ये बता दें आप सीरियस टाइप के बंदे तो नहीं है? जी? आप सीरियस टाइप के बंदे तो नहीं, संजीदा टाइप के? नहीं 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 नहीं, मैं मजाक भी करता रहता हूँ। अच्छा अच्छा चलो, क्योंकि आज मैं बिल्कुल संजीदगी के मूड में नहीं हूँ। अच्छा ओके, क्या करते हैं आप? मैं सर हिकमत करता हूँ, मैं कुछ आपसे गुजारिशात करना चाहता हूँ। जी जी हुक्म फरमाए। मैं हूँ आंखों से ब्लाइंड, आंखों से नाबीना। अच्छा सही। तो ये जो अभी आप सवालात पूछ रहे थे ना, जी जी इनमें गोल्ड डेजर्ट का भी मुझे जवाब आता था, हाँ, और अपना नेशनल बैंक का वो जो ATM है उसका भी जवाब आता था। जी जी बिल्कुल। और मैं वो आदमी हूँ हाँ फजल से सन 84 में मैंने तारक दी शो से गाड़ी खरीदी थी। अच्छा माशाल्लाह जी, ये तो फिर जबरदस्त है जी। 1993 में एक गाड़ी जीती है। हाँ। उसके बाद कुछ प्रोग्राम आता था ज़िया मुहियुद्दीन, उबैदुल्लाह बेग और कुरैशपुर। सही सही। इनमें भी मैंने बहुत सारे प्रोग्रामों में हिस्सा लिया है। माशाल्लाह जी। तो बात करने का मकसद ये है कि हम लोग टच मोबाइल यूज नहीं कर सकते, कि नेट भी यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें नजर नहीं आता। सही सही। अगर आप 2-4 मैसेज पढ़ लें, 10 मैसेज पढ़ लें, उसमें एक कॉल ले लें, तो उसमें हम भी अगर आपके लिए स्पेशली एक सवाल है जी, ठीक है, जो आंसू झील है, आंसू लेक है,
वो किस जगह पे वाक़ है, कौन सी एरिया में वाक़ है? नहीं, इस तरह तो मेरे फिलहाल ज़हन में शायद नहीं होगा। वो उन तीनों के जवाब मुझे आते थे। ठीक है, मतलब ये मैंने बहुत आसान सवाल पूछा, और मजे की बात है कि जिस जगह पे मौजूद है उसके बारे में बहुत सारे सवाल मैंने पूछे आज के शो में, और उस जगह पे मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ। मैं 3 जगहों पे जा रहा हूँ 7, 8, 9 को। एक मैं कागान जा रहा हूँ, एक मैं नारायण जा रहा हूँ, और एक मैं तोली पीर जा रहा हूँ। इन तीनों में से किसी एक जगह में। अच्छा, तो आंसू झील है कागान में है? कागान में, यस दैट्स राइट। आंसू झील जो है वो कागान के अंदर मौजूद है, और वो आंसू की शेप की बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत है जी। ठीक है, पर वो मेरी बात करने का मकसद ये है कि हम लोग टच मोबाइल यूज नहीं कर सकते, और नेट पे जाहिर है आंखों से ब्लाइंड है हम। ये जो अच्छा, वैसे आपके लिए थोड़ा सा वैसे तो मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप टच मोबाइल नहीं भी यूज कर सकते तो आप इसका जवाब जो है वो उसके लिए टच मोबाइल की जरूरत तो पड़ती नहीं है। ये तो आप टाइप करके भेज सकते हैं जो दूसरे मोबाइल से। मेरे ख्याल में आई एम श्योर कि आपके पास जो फोन होगा वो साथ है, वो होगा। नोकिया का मोबाइल आता था C5। जी जी, वो सर अब आ नहीं रहा। उसमें हम लोग कर सकते थे, C5 जो था नोकिया का, उसमें हम मैसेज भी कर सकते थे, टैपिंग भी कर सकते थे, सारा कुछ। एक और भी आता है, वो अभी भी आपको कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। मुझे उसका मॉडल नहीं अभी याद है, वो 6610 और समथिंग इस तरह से कुकुछ था उसका मॉडल। एक और दो तरफ चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा। जी 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 जी। ये जो है ना 1993 में कावासाकी मोटरसाइकिल था। जी जी। तारक अजीज साहब ने मेरे हाथ में माल्टा दिया। अच्छा। तो मुझे पूछा, बताओ हाफिज साहब माल्टा कहाँ है? हाँ। तो उसने फिर मेरे से हम माल्टा लेके जनाब रख दिया, टेबल पड़ा था उस पर रख दिया। तो मुझे पूछता, बताओ माल्टा कहाँ है? उसको जवाब दिया कि लीबिया और इटली के दरमियान माल्टा एक जजीरा है जिसका नाम माल्टा। जी बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। तो 416 मुरब्बा किलोमीटर उसका रकबा है। 12 फरवरी 1962 में उसने इटली से आजादी हासिल की। सही। तो बात करने का मकसद ये है कि हमारे वक्तों में ना नेट होता था ना गूगल होते थे। आप जितने भी ये आंसर लोग दे रहे हैं ये गूगल पर सर्च करके दे रहे हैं। बात तो सब है कि आप दिमाग से। अच्छा नहीं, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मेरा इस क्वेश्चन वाला जो शो करता हूं मैं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, मैं जानता होता हूं कि जो जवाब है मोस्टली जो है वो गूगल से आ रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इनके जवाबात नहीं आते होंगे। मेरा अंदाजा है कि 90% लोगों को जवाबात नहीं आते होते हैं। तो जब मेरे शो के थ्रू ये सवाल पूछे जाते हैं और इसके जवाब आते हैं और उसको डिफाइन करते हैं तो उनके नॉलेज में एक चीज आ जाती है। तो बेसिकली मेरा मकसद नॉलेज डिलीवर करना है, ना कि मुकाबला कराना। नहीं, वो इस तरह फिर बच्चों में जो है ना वो पता चलता है कि दिमाग से उन्होंने जवाब देना है। नेट के जनाब ये नेट नहीं खोलना या गूगल पे सर्च नहीं करना। दिमाग की जहारत, यही चीज आगे काम जब नौकरी मिलती है, जब इंटरव्यू होते हैं तो उस वक्त भी तो ये चीजें काम उस वक्त आती है। उस वक्त नेट तो नहीं होता। ऐसा ही। हमने अगर टीवी पे अगर हिस्सा लिया तो हमारे वक्तों में तो कोई ये नेट सेट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। इस बात को मैं जरा डिटेल के साथ डिफाइन करता हूँ अभी। ये मैं कुछ कॉल्स ले लूं, उसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि आईटी जो। जी जी। आखिरी सवाल। हजरत अल्लामा इकबाल का मज़ार उन्होंने अकीदत के मुनासबत से तुर्की में भी बनाया हुआ है, कोनिया शहर में। जी बिल्कुल बना हुआ। ये बच्चों को अगर इन चीजों का भी नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ लाहौर के अलावा और भी हमें इन चीजों का पता होना चाहिए। चौधरी रहमत अली कहाँ मदफून है, और हमारे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो कहाँ पाया, जैसे मोहम्मद अली बोगरा कहाँ है, चौधरी मोहम्मद अली किधर है, ये सारे इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बल्कि मैं इसके ऊपर प्रॉपरली एक शो करूंगा। जितने भी हमारे ये जो तहरीक आजादी के जितने भी हमारे बड़े रहनुमा थे उनके बारे में मैं एक स्पेशली शो करूंगा। मेरा प्लान है अगस्त के अंदर वो शो करने का। हमारे लिए मेहरबानी ये किया कीजिए, नाबीनों के लिए जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो अगर आ सकते हैं उनकी अगर कॉल मिल सकती है। हम मैसेज नहीं कर सकते, हम नेट यूज। परफेक्ट। मैं जरूर ये शामिल किया करूंगा। मैं शामिल जितने भी बच्चे सुन रहे हैं ना उनको भी जनाब इस चीज का पता चलेगा कि हमारे पाकिस्तान में कैसे कैसे लोग इंटेलिजेंट मौजूद हैं। जी बिल्कुल। तो दिमाग से जवाब देते हैं, दिमाग से। परफेक्ट। मैं इस तरह से का एक शो डिजाइन करूंगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। थैंक यू। तो फिर मजा भी आएगा बात करने का। अब हम इस बात से कंपनी का शिकार हो जाते हैं। नहीं बिल्कुल भी आप ऐसा ना हो। मैं आपके लिए बिल्कुल एक ऐसा शो जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस बातों पे ध्यान देंगे। जी बिल्कुल। मैं पॉजिटिवली आई एम टेकिंग इट पॉजिटिवली। मेरी बात अगर आपको कोई बुरी लगी है तो अरे ना ऐसी कोई बात नहीं। थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी, कौन बात करिए, कहाँ से? से बात कर रही हूँ। आप एक काम करें, आप थोड़ा सा आंखें खोलें, गरारे करें और दोबारा कॉल करें।
ठीक है? आंखें मेरे खुली हुई है, सिर्फ गला खराब है। अच्छा, गला खराब है, मुझे लगा है आप नींद में हैं। नहीं। चले, आप गले के लिए अच्छी सी मेडिसिन कोई लें, ठीक है? और गरारे वगैरह आप फिर भी करें नमक डाल के, ताकि आपका गला ठीक हो जाए, और गले को ज्यादा तकलीफ मत दें आज के शो में। नेक्स्ट शो में हम बात कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी। वालेकुम जी। कौन बात करें, कहाँ से? जी मैं मंदरा से। अहमद बात करें मंदरा से। हाँ जी हाँ जी। अहमद भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या करते हैं आप? मैं ट्रेनिंग का काम करता हूँ सर। ट्रेनिंग्स का? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, किस चीज की ट्रेनिंग्स आप कंडक्ट करते हैं? टेलरिंग सर, सिलाई का काम। टेलरिंग का हाँ जी, हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए अहमद भाई, आपने कोई ट्रैवल किया है, कहीं पे सफर किया है शहर से बाहर? लेकिन मैं जहाँ गया था ट्रेवल के, वहाँ तो आप मेरे ख्याल अभी नहीं जा सकते, बड़ा मुश्किल है। कहाँ पे? मैं दिल्ली गया था। दिल्ली बहुत खूबसूरत शहर है, मैंने सुना। हाँ जी। हाँ। चले, और नहीं पाकिस्तान में मैं पूछ रहा हूँ, किसी और शहर में ट्रैवल आप करते हैं? पाकिस्तान में बिल्कुल। वैसे तो मुझे ज्यादातर दरबारों पे जाने का शौक है, वो मैं मुल्तान तक गया हूँ सर। कल्याण शरीफ तो गए ही होंगे फिर आपके गवांड में? जी, कल्याण शरीफ तो गए होंगे आपके गवांड में, आपके पड़ोस में? जी जी, कल्याण तो बहुत गया, मुल्तान की वो कल्याण तो मेरे नजदीक है, मुर्शिद है जी कल्याण वाले बाबा जी। अच्छा, मैं कल्याण से बिलोंग करता हूँ। जी, मुझे सर आपसे बात होती रहती है मेरी सर, आगे भी आपने मुझे बताया था। बिल्कुल पड़ोसी है आपकी। तो सर वो असल वो उस्मान साहब की इंग्लैंड वाले की बहुत अरसा आवाज नहीं आई, पता नहीं खैरियत से है। उनको क्लास से हमने एक्सपेल कर दिया, उन्होंने छुट्टियां की थी, उनको क्लास से निकाल दिया हमने। सर अब इंशाल्लाह उधर जाएंगे, अब मेरे ख्याल जा रहे हैं नादरन एरिया में, तो चलो अल्लाह पाक खैर। वहाँ पे मैं ये पिशावर वगैरह पे जाता रहता हूँ, वहाँ पे गया हूँ। इधर ज्यादातर शौक ये मंगला वगैरह, इधर मुजफ्फराबाद। सही। ये इलाके तो सारे। आप कोई एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो रिकमेंड करना चाहते हैं दोस्तों को कि यार फलां जगह पे जाएं, फलां जगह पे ये जगह बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है? सर नहीं, ऐसी कुछ नहीं। चले, थैंक यू सो वेरी मच बॉस, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। खतरनाक लोगों, कैसे हो आप? अल्लाह का शुक्र। लाइबा फ्रॉम पाक नेवी E8 इस्लामाबाद। बताए बगैर ही पहचान लिया बाप। वो आपका नंबर ही इतना खतरनाक है, पहचाना जाता है। चले, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। लास्ट शो नहीं किया, खैरियत? वो बस मैं सरगोदा गया हुआ था कुछ मेरे बिजनेस के सिलसिले में, तो मैं वापस आते हुए जरा लेट हो गया, फिर मैंने कहा चले फिर आज का माजरत। चले, आज मैंने ऐसे कहा था लास्ट टाइम कि मैं अगले कोशिश करूंगी अगले दफा के 2 से 3 के आंसर दे दूं, तो चल 2 के तो दे दिए थे, सबके दे दिए थे, लेकिन 2 के जो है एग्जैक्ट टाइम पे दे दिए थे। नहीं, आपका एक सवाल ऑन टाइम आया था, बाकी दूसरा जो था वो कुछ सेकंड की देरी से आया था। हाँ, बस मतलब कि मैं बताया था ना, वो टाइपिंग में और टचिंग में, वो सारा प्रोसेस में। कोई नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएंगी। हाँ, और मैं कहती हम लोग तो। वैसे आप घर से बाहर कभी गई हैं गली में? जी, घर से बाहर कभी गई हैं गली में? जी। दूसरे शहर का तो आपसे मैं पूछ नहीं सकता, फिर आपसे यही रिकमेंड नहीं करता, ऐसी चीजों को हम बढ़ावा देते ही नहीं है। अच्छा, आप भी ना सुनिए। और ये कहना था कि अच्छा शो है और इन्फॉर्मेटिव है, मतलब ये एनबीपी का तो मुझे थोड़ा अंदाजा था, पाक चाइन का भी था, बाकी तो आंसर हो जाते हैं, बस टाइपिंग का भी थोड़ा हाथ बैठ जाए ना। कोई मसला नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएंगे। हाँ, देखिए पार्टिसिपेशन तो होती है हर लिहाज से। जी, पार्टी करते हैं हम लोग। हाँ, पार्टिसिपेशन तो होती है मेरी, बेशक शहीर भाई की बात ही, लेकिन होती जरूर है। ये गल सुन चंगी लगनी है, पार्टिसिपेट करने वाले हो। चले, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, ऐसा विचार है जी, ठीक ठाक। कौन बात करें, कहाँ से? सैयद हाफिज समीउल्लाह बात कर रहा हूँ, लाहौर से। लाहौर से कौन बात करें, दोबारा बताइएगा। सैयद हाफिज समीउल्लाह। सैयद हाफिज समीउल्लाह, कैसे हैं आप? क्या करते हैं आप? सर मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ, वैसे यूके में होता है, लेकिन अब पापा की डेथ के बाद मैं लाहौर में हूँ। जी, बिल्कुल, आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी, आई गेस आपने बताया था। अच्छा, आपने पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी जगहों को एक्सप्लोर किया हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर में कश्मीर वगैरह सारा देखा हुआ है, नारायण कागान वगैरह। ठीक है, नारायण कागान में कोई ऐसा स्पॉट है जो मुझे रिकमेंड करना चाहें कि यार यहाँ जरूर जाइएगा? ऐसे में मैं एक्चुअली झील सब्र मुल्क तक गया हूँ, लेकिन दोस्त आगे गए थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आंसू झील जो है वो बहुत जबरदस्त है और काफी व्यूज हैं, वो अपनी ही बनी हुई थी, सीधी जो बात है। चले, इंशाल्लाह जी 7, 8, 9 का मैं जा रहा हूँ, उसी के बाद नेक्स्ट जो भी शो आएगा उसमें आंसू झील के साथ आपको तस्वीरें हमारे शो के वो फेसबुक पोस्टर पे इंशाल्लाह आपको नजर आएगी। ठीक हो गया जी? अभी तो मैं लाहौर जुड़ रहा हूँ। लाहौर, सॉरी क्या करें? जुड़ रहा हूँ। लाहौर जुल रहे हैं जी।
उथे जुलीत क्या कर सो? यार गाना देना कुछ। सॉरी, मैं कश्मीर आया हुआ था, मेरे को रजा कश्मीर चकसवारी। अच्छा, तो अभी आप वापस ट्रैवल कर रहे हैं? हाँ जी, चले इस समय मैं खारिया के पास हूँ। तमाम सुनने वालों को सलाम, और बाकी आपकी मिला को और आपके स्टूडेंट्स बहुत से गायब हुए हैं शो में। उस्मान भाई कहाँ है? उनको एक्सपेल कर दिया जी, उनको क्लास से निकाल दिया, वो छुट्टियां बहुत कर रहे थे, गैर हाजिरियां बहुत थी, अटेंडेंस क्या भी तुम क्या चाह रहे हैं चले यूपी के? जी बिल्कुल। जो फ्रेंड्स वगैरह वहाँ पर हैं वो तो गाइड करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप पहले से बेटर है, लेकिन जो फ्रेंड सिचुएशन है वो उस्मान भाई से बता सकते हैं। चलें, डन हो गया। अगर उनकी कॉल आती है तो मैं जरूर उनसे ये क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? हाय अल्लाह, बेवफा लोगो, कैसे हो आप? ठीक हो? बिल्कुल ठीक है, आप सुने? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मारिया, मुझे ये बताओ, कोटे से बाहर कभी गए हैं? पंजाबी बोल बोल के थकती नहीं, इतनी अच्छी जुबान है उर्दू। नहीं, मैं ये दसो वो नहीं, मुझे ये नहीं, बताओ। आपको कुछ भी नहीं दसना, जो आपने पूछते हैं वो उर्दू में पूछे। नहीं, मैं उर्दू में पूछ रहा हूँ, मुझे बताएं कि आप कोटे से बाहर कभी निकली हैं? क्यों नहीं निकले? कहाँ गई हैं? हेलो ये ले जी, मारिया जमजुआ का बैलेंस खत्म हो गया है जी। चले, कोई ऐसी बात नहीं जी, होता है ऐसे कामों में, ऐसा भी होता है। एनीवेज जी, कुछ मैसेजेस जरा देखते हैं कि कौन कौन से मौजूद हैं जरा फेसबुक पे भी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट रह गया है और उसके बाद हम लोगों ने क्लोजिंग की तरफ भी जाना है। तो कुछ मैसेज है। कासिम प्रिंस, किला रुदास नहीं, किला रोहतास है जी, सिंध में मौजूद है। नहीं जी, आपने ये गलत बता दिया जी, सिंध में नहीं, वो किसी और जगह पे मौजूद है। देखते हैं किसी और ने सही जवाब दिया या नहीं। जिशान अली, पश्तो का सॉन्ग प्ले करते हैं? नहीं प्ले करता जी, जो करता है कर ले। ठीक हो गया। एनीवेज, मजा है। अभी शायद टाइम शॉर्ट है तो मैं शायद ना प्ले कर सकूं आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी कौन है। शहीद अली बॉय फ्रॉम सैलकोट, सर 4 ठीक हैं। आंसर वुड बी दोरार फोर्ट एंड सोनिया अखियां यार दियां। सोनिया अखियां यार दियां, अब ये मुझे मिलेगा तो मैं प्ले करूंगा ना। शहीद अलाउरी बॉय, सर ये जो अंकल थे इंटेलिजेंट, हमें की और जजले का जवाब भी दिए थे, जो फर्स्ट डे से खेल रहे, मेरी कॉल नहीं लगी। अच्छा, रेडियस और जजले का जवाब आपने दिया था जी, बिल्कुल ऐसा ही है जी। खैर एनीवेज जी, हमारा इस चीज का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरे इस सेगमेंट का मकसद सिर्फ ये है ताकि मुझे पता होता है कई लोगों को नहीं नॉलेज है इस चीज का, तो उन तक नॉलेज पहुंचाना असल मकसद है, ना कि मुकाबला कराना मकसद है। ठीक है कि किस तरीके से अगर मेरे शो के थ्रू अगर उन लोगों को कुछ नॉलेज मिल रहा है तो आई गेस बेहतर है। और जहां तक आईटी की और उन्होंने बात की थी मोबाइल फोन्स की के यूजेज की, स्मार्टफोन के यूजेज की, इसके हवाले से मैं समझता हूं, मैं पर्सनली मेरी ये राय है कि स्मार्टफोन का यूज और सोशल मीडिया का यूज अच्छा है अगर उसको अच्छे तरीके से किया जाए। और जो अभी नेक्स्ट ट्रेंड है, देखिए जी, हर एक दौर के हिसाब से कुछ ट्रेंड्स होते हैं। अभी जैसे कि बहुत सारे अगर आप डिपार्टमेंट्स में जाते हैं, ऑफिशियली तौर पे कंप्यूटर को ही यूज किया जा रहा है। जो काम हमारा बहुत टाइम टेकिंग होता था उसको बहुत शॉर्ट टाइम में किया जा सकता है कंप्यूटर के थ्रू। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग पुराने ट्रेंड्स को ही फॉलो करें, हम न्यू ट्रेंड्स की तरफ भी जाना चाहिए। एनीवेज, वो अपने हवाले से बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन खैर दोनों चीजों को बैलेंस करके हमें चलना चाहिए, मुझे लगता है कि यही ठीक है। खैर जी, ये चीजें तो साथ साथ चलती रहेंगी और इनका साथ भी चलता रहेगा। एंड शहीद विनर, लेकिन शहीद में जाने से पहले इंशाल्लाह कोशिश करूंगा अगर मुझे वो गाना मिल गया तो मैं जरूर आपके लिए प्ले करूंगा। शो का टाइम भी थोड़ा सा कम रह गया है और क्या, ठीक है जी। इसके साथ ही आप लोगों से चाहता हूं इजाजत। और शहीर, आपका ट्रैक मैं सर्च कर रहा हूं, साथ साथ अगर मुझे ये ट्रैक मिल जाता है तो मैं फौरन आपके लिए प्ले कर दूंगा, लेकिन मुझे अभी तक तो वो नहीं मिल रहा। सोनिया अखियां यादें, अगर इस ट्रैक का टाइटल कुछ और है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। ये किसका है, एटलीस्ट आप ये तो बता देते। सोनिया अखियां यादियां, ओके। आई गेस यही ट्रैक है जो मुझे मिल गया है। आई गेस यही है, अगर यही है तो ठीक है, ना भी हुआ तो माजरत। देखते हैं
कौन सा ट्रैक है। एनीवेज जी, इसके साथ ही आप लोगों से चाहूंगा इजाजत, अपना ढेरों सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में जरूर याद रखिएगा और कोशिश करिएगा कि आपकी जात हमेशा के लिए बाइक खुशी करे, ना कि बाइक से गम। और और असल हाल में कुछ करिएगा, याद रखिएगा। और अगर आप पाकिस्तान के जो रेजिडेंट को डेवलप करने में कोई भी अपनी ताकि हमारे मुल्क में वाली जो लोग हैं मुकाबला बहुत सारे लोगों को रोजगार के मुहैया मौके जो है वो मिल जाए, इसलिए से टूरिज्म को जरूर डेवलप किया करें। मैं भी इंशाल्लाह जा रहा हूँ, किसी को भी ज्वाइन करना है तो वो बिल्कुल ज्वाइन भी कर सकता है जी मुझे, और अच्छा टाइम अल्लाह हाफिज। एंड हियर वी गो, सोनिया अखियां याद दियां फॉर शहीर। अल्लाह हाफिज।